What is love according to you? What is love? What is love? It's a drug भाई नशा है। मैंने लोगों को इश्क में ऐसे बर्बाद होते हुए देखा है कि जो नशे भी नहीं कर सकते। और वो वाले कपल्स होते हैं जो आपको पता ही होता है कि भाई इनकी शादी ही होगी, तो उस लड़की की फैमिली में इसके फर्स्ट कजन की शादी थी इस लड़की की जिस पे इसको जाना था, तो ये चंडीगढ़ शादी में चली गई। भाई इश्क क्या होता है आप पूछ रहे थे ना, इश्क ये होता है कि उस लड़की का एक मैसेज था जो कि आया, जो मैं आपको बताऊंगा क्या था, जिसने इस 25 साल 26 साल के लड़के को वहां पे खड़े खड़े जमीन पे लिटा के रुलवाना शुरू किया, हाड़े मार के जमीन पे रोक के, मतलब रो रहा है और सब उसको चुप करा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भाई मतलब ऐसे दिल टूट, मतलब does anyone deserve to go through this? भाई लेकिन अब बताओ मैसेज था क्या, क्योंकि ये एक सस्पेंस बन गया, फिर ऑडियंस बोलेगी यार वो बताना चाहिए था यार, ये तो गलत बात हो गई। भाई मैसेज ये था कि हाँ तो भाई स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा डीप होने वाला है, डीप बातें होने वाली हैं, क्योंकि हमने बुलाया है अपने खास शायर भाई को जो कि इंस्टा पे बहुत ज़्यादा दिखते हैं और पूरे सोशल मीडिया पे दिखते हैं, मरर सेठ भाई इंडिया के सबसे बड़े पोएट। थैंक यू भाई। सबसे कम उम्र के होंगे इस समय। कम के तो नहीं है, अब हो गए भाई, ओल्ड ही हो गए भाई। फिर भी आप उम्र से 26 हो, वैसे मैच्योरिटी से आप, मेरे को लगा आप कह रहे हो उम्र से भी 26 हो, कमर से भी 26 हो। नहीं मैं कह रहा हूँ मैच्योरिटी से 46 हो। और भाई की जो ये बात मेरी एक्स गर्लफ्रेंड क्यों नहीं समझ पाई मुझे नहीं पता, वो तो कहती है तुम कम मैच्योर हो। अच्छा भाई आपकी शायरी ना फिर खराब पड़ गई उनके आगे, इसका मतलब पसंद नहीं है उनको। हाँ मतलब थोड़ी बेकार ही थी वो भी। भाई लेकिन इतनी कम उम्र में एक पोएट का टैग लगना भाई कैसा लग रहा है? भाई ठीक लग रहा है, हमने खुद को तो नहीं दिया है, मतलब लोगों ने ही दे दिया, तो मुझे लगता है कि ठीक है, यू कैन नॉट फाइट विद पीपल हाउ दे लुक एट यू। तो अगर मेरे को पोएट्री का शौक था तो उन्होंने बोल दिया कि ये पोएट है, तो ठीक है। मतलब आवाज भी थोड़ी ऐसी आपकी भाई, कुछ भी बोलते हो ना एक लाइन ऐसा लगता है कुछ ना कुछ आएगा, कुछ आएगा आगे। भाई वो तो है, मैं ये भी बोल दूं घर पे कि भूख लग रही है खाना बना दो, तो लगता है लोगों को कि उसके आगे भूख लग रही है खाना बना दीजिए। वाह भाई, अभी तक जो हमारा वो था पर्सपेक्टिव पोएम्स और शायरी को लेकर, वो टीवी देख देख के यही था कि एक लाइन आएगी फिर वाह वाह होएगी, फिर एक लाइन आएगी। बट आपका जो हम रील्स और देखते हैं परफॉर्मेंस, वो बिल्कुल अलग है भाई। आप स्टैंड अप पोएट अपने जॉनर को कहते हो, तो वो कैसे आया, वो क्या सीन है, मतलब वो डिफरेंट कैसे है यूजुअल शायरी और पोएट्री से? भाई मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसे यूजली जो हम शायरी सुनते आए हैं, जो बड़े बड़े शायर हुए हैं, एक तो शायरी सच अ एजेड आर्ट की लोग कहते हैं कि आप अच्छे शायर बनते ही अपने बुढ़ापे में हो, वैसे वाला सीन है। पर मुझे ऐसा लगता है कि थॉट्स की कोई एज नहीं होती, आपको किसी भी थॉट कभी भी आ सकती है। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे थोड़े टाइम पहले इंस्टाग्राम पे मैंने एक रील डाली थी जो एक वन लाइनर थी बस, कि आती तो वो मेरे कंधे तक भी नहीं पर चढ़ी मेरे सर पे रहती है। तो ये सिर्फ एक वन लाइनर था, ये वायरल वगैरह हुई बहुत, इस पे रील्स वगैरह बनी, ये तो बहुत चली थी भाई, बहुत चली थी भाई, ये काफी इस पे रील्स वगैरह बनी, बॉलीवुड वालों ने इस पे रील्स वगैरह बनाई। अच्छा फिर क्या हुआ, पहले तो आ रही थी कपल रील्स, नेचुरली आती तो मेरे कंधे तक भी नहीं चढ़ी मेरे सर पे। उसके बाद क्या होगा, फादर डॉटर रील्स आने लग गई। अब ये मैंने लिखते हुए भी नहीं सोची थी कि ये भी एक एंगल हो सकता है इसका, और वो इतनी खूबसूरत थी कि जब मैं देख रहा हूँ कि यार वो फादर्स अपनी बेटियों के साथ डाल रहे हो, इतनी नोबल थॉट थी, इतनी स्वीट इनोसेंट, कि समटाइम्स व्हाइल राइटिंग आल्सो यू डोंट। अच्छा मैं आती तो मेरे कंधे तक भी नहीं चढ़ी मेरे सर पे रहती है, इसमें इस कपलेट में ऐसा एक भी वर्ड नहीं है जो एक छठी का भी बच्चा ना लिख सके, पर जो थॉट है, द थॉट मैटर्स। तो मुझे लगता है कि a lot of today's boys who are writing, जो लड़के लड़कियां लिख रहे हैं, इतने क्रेजी थॉट्स ला रहे हैं टेबल पे कि they deserve to be heard। तो वो उनको वो टैग ना भी मिले तब भी अगर उनकी बात लोगों को दिल तक पहुंच रही है, तो इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं है ना। मतलब एंड ऑफ द डे if you can make someone feel something, that is right। बट भाई ये भी तो लगता है ना लोगों की, जैसे अगर आप अच्छे पोएट हो या कोई शायरी कर रहा है, तो भाई ये बहुत ज्यादा दर से गुजरा होगा, तो इसकी इतनी उम्र होनी चाहिए कि मुझे भी लगे कि मैं एक्सेप्ट कर पाऊं कि इसने इतना कुछ झेला है तो ये बातें बोल पा रहा है, तो मैं भी बिलीव कर पाऊं। अग्रीड। बट मुझे ये भी लगता है पीयूष भाई, आप मुझे ये बताओ कि अगर आपकी मतलब की कोई बात कह रहा है और आपको वो समझ आ रही है, तो ये तो इररेलेवेंट है ना कि उसकी एज क्या है। सही बात है। मतलब मेरे को एक बच्चा भी अगर कोई बात बोल जाए जो मेरे को हिट कर जाए एकदम, तो इट कैन मेक मी फील अ सर्टेन काइंड ऑफ वे। तो आई फील दैट एज इज इररेलेवेंट व्हेन इट कम्स टू थॉट्स एंड मेकिंग पीपल फील थिंग्स।
तो इसीलिए मेरे को कभी ये नहीं लगता कि मैं छोटा हूँ और मैं बड़ी बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो बात का तो कोई वजन ही नहीं है और एज इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। इफ आई फील समथिंग और मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को सुनना चाहिए और लोग डिसाइड कर लेंगे ना कि उन्हें क्या। पर लोग बोलते हैं आपको कि भाई आपको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है या थोड़ा और या पूछते हैं क्या दर्द है भाई। हाँ, ये पूछते हैं कि क्या, ये तो सबसे FAQ अगर एक आएगा एक शायर को तो यही आएगा कि भाई आपका दिल टूटा, कब टूटा, किसने कब टूटा। तो अब ये आंसर कर ही दो भाई। भाई टूटे हैं दिल, तोड़े भी हैं, टूटे भी हैं। अपने स्टाइल में बताओ थोड़ा इसको। भाई मतलब इस पे वो एक मेरा दोस्त है रजत, उसका भी एक शेर है बड़ा, मतलब बड़ा पसंद है मुझे शेर, वो आपको समझा देगा कि वो क्या है। रजत सूदा उसका शेर है, वो कहता है कि बिगड़ गए थे हम इश्क में थोड़े बहुत, दिल टूटा तो फिर दिल तोड़े बहुत। आए तो यही सीन है आपका। ये ऐसा तो पहले टूटा फिर तोड़े। और मुझे लगता है कि ये लूप है, दिल अगर टूटेगा तो फिर आप तोड़ोगे भी। और ये टूटा कौन सी उम्र में आपका दिल? भाई किस उम्र में नहीं टूटा ये पूछो। भाई फिर आपका दिल नहीं टूटा अगर हर साल कुछ ना कुछ हो रहा है तो? नहीं, बट मतलब वो छोटे छोटे माइनर वो वैसे तो रहे हैं ना कि इन दैट मोमेंट यू फील दैट दिस इज द मोस्ट पेन यू कुड हैव गॉटन, तो वो वैसे वाला रहा है कि यार ये वाला दर्द पिछले से ज्यादा था या वो। और दर्द की चीज ही यही है ना, इतनी सब्जेक्टिव है कि यू कैन नेवर कंपेयर कि तब ज्यादा दर्द हुआ था या अभी ज्यादा दर्द हो रहा है। किसी के लिए कुछ दर्द है, किसी के लिए कुछ दर्द नहीं है, तो इट इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग। तो मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगा कि तब ज़्यादा दिल टूटा था या अभी ज़्यादा टूटा है। मुझे लगा जब भी टूटा है तो वो बहुत टूटा है। क्या लिखा फिर आपने दिल टूटने पे? भाई क्या नहीं, बहुत कुछ लिखा है यार, कुछ मतलब सुना दो। पन्ने भर गए मतलब। भाई दिल टूटने से ज्यादा दिल जुड़ने पे आजकल मेरा ज्यादा फोकस रहता है, क्योंकि अभी जुड़ा है नया नया। ऐसा कह लो भाई, मतलब बट हमारे तो दोस्त ऐसे हैं, शराबी दोस्त है ना, वो कहते हैं कि भाई दिल जोड़ना है तो उस दिल में वोडका डाल दो, जुड़ जाएगा दिल। तो मतलब बिल्कुल अगेंस्ट लव। आई वाज आल्सो वेरी अगेंस्ट लव ग्रोइंग अप एंड आई रियलाइज दैट ऑल्दो इट्स माय वर्क, ऑल्दो आई टॉक अबाउट लव सो मच, बट इट कैन नेवर बिकम द लाइफ दैट आई वांट, बिकॉज वो रिलेशनशिप्स में जो चीज़ें एक्सपेक्ट करी जाती हैं, टाइम, एफर्ट्स, ये वो, एक तो वो नहीं, अभी उस फेज ऑफ लाइफ में ही नहीं हूँ मैं कि मैं आई कैन गिव माई ऑल टू समवन। तो उस फेज़ में था मैं, बट फिर वो फेज़ से बाहर आने के लिए बस एक शख्स लगता है और वो आपको खींच के निकाल लेता है उससे, तो बस फिर वो खींच गए तो खींच गए। भाई आप इतने साल से लिख रहे हो, 7-8 साल आपको हो गए हैं, तो एक ऐसी एक शायरी में जानना चाहता हूँ जो आपने लिखी कि हाँ ये बहुत ही ज़्यादा दिल टूटा आशिकों के लिए ये एप्ट बैठती है, फिर ये एक ऐसी शायरी थी मेरी जो अल्टीमेट लिखी है मैंने। भाई वन ऑफ द फर्स्ट एवर पीसेज व्हिच वेंट वायरल ऑफ मी वाज ऑन यूट्यूब, जिसका नाम था अब तुम वापस आना मत। तो 8-9 मिनट की एक कविता थी, वो मैंने ओपन माइक में ऐसी जाके सुना थी। भाई वो है तो 8-9 मिनट, 2 लाइन आपके फेवरेट। हाँ, मैं उसका एक बंद सुना देता हूँ बड़े लोगों को। मतलब मैं उसका बैक स्टोरी ये थी कि जब भी आपकी लाइफ में कुछ जब भी आप अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को बहुत महत्वपूर्ण बना लेते हो, किसी भी शख्स को बहुत महत्वपूर्ण बना लेते हो, किसी भी जगह को बहुत महत्वपूर्ण बना लेते हो, तो कभी कभार ऐसा होता है कि ज़िंदगी महत्वपूर्ण लगनी बंद हो जाती है, ज़िंदगी खास लगनी बंद हो जाती है, बिकॉज आपने उस शख्स को, उस चीज़ को, उस जगह को इतना महत्वपूर्ण बना लिया। तो जब भी आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ होता है, कोई छोड़ के जाता है, तो आपके हाथ में 2 डिसीजन होता है, वापस आता है जब वो शख्स, तो आप उनको या तो वापस ले लो, एक होता है कि आप उन्हें मना कर दीजिए। तो तब उसी आग में जब दिल टूटा था कभी, तब लिखी गई थी ये कविता अब तुम वापस आना मत, जिसकी चंद पंक्तियाँ कुछ यूँ थी कि अब तुम्हें मुझे छोड़े हुए कुछ 1 साल 3 महीने और 16 दिन हो चुके हैं, कि अब तुम्हें मुझे छोड़े हुए कुछ 1 साल 3 महीने और 16 दिन हो चुके हैं, इस समय में हम और लड़कियों की बाहों में मदहोश हो चुके हैं। ये गलत तो नहीं है कि तुम्हारी याद आती नहीं है, हाँ लेकिन सुबह शाम आती नहीं है। आज मेरे पास कलम है, कागज़ है, तुम्हारी याद में लिखी हुई शायरी है, दिल में बुझ चुकी इस आग को फिर से जलाना मत, अब मैं तुम्हें भूल चुका हूँ, अब तुम वापस आना मत। अरे वाह भाई वाह। अब वापस पता ना आजकल मेरा कैजुअल चल रहा है। भाई वो है तो लाइनें होए वाली ना कि बिल्कुल कि मैं बदहोश हो चुका हूँ ये वो, बट भाई इतनी दर्द में लिखी गई थी, इतनी एटीट्यूड में, इतने आक्रोश में लिखी गई थी कि कोई आपको छोड़ के गया और आप उसे कह रहे हो कि अब तुम वापस आना मत। भाई वैसे आपको क्या लगता है, लड़के ऐसे होते हैं कि स्ट्रिक्टली कह दे अब तुम वापस आना मत? क्योंकि मुझे लगता है लड़के थोड़ा पहले प्यार को तो लड़के कहते हैं 1 दिन के लिए आ जा बस। नहीं, मतलब जिससे प्यार करते हैं उसको भुलाना मुश्किल हो जाता है लड़कों के लिए। भाई मुझे लगता है कि लड़के तब तक नहीं छोड़ते एक लड़की को जब तक वो लड़की उस लड़के को ना छोड़ दे।
ये हम प्यार की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ तब की बात मैं बता रहा हूँ जब आपका when the guy is head over in love, मतलब in love, डूबा हुआ है, मतलब वो पूरा डूबा हुआ है, उसने अपनी जिंदगी he has jumped in all in, मतलब वो कहते हैं ना कि आप कूद गए हो, जेन्युइन प्यार में है लड़का, मतलब तो वो तब तक उस लड़की का हाथ नहीं छोड़ेगा, तब तक उस लड़की से ओवर नहीं होना चाहेगा, तब तक उस लड़की से जुदा नहीं होना चाहेगा, जब तक वो लड़की उसको ये यकीन दिला दे कि उसकी जिंदगी में कोई अब इम्पोर्टेंस नहीं है और वो चली जाएगी। तो उसके बाद फिर वो लड़का छोड़ देगा उसको, तब तक लड़के पूरा एफर्ट मारते हैं। वो कहते हैं, हमारे दोस्त भी अभिशार भाई शायरी करते हैं, वो भी, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात उस दिन हमें बताई। वो कहते हैं कि औरतों को ना प्रेम से प्रेम होता है, औरतों को प्रेम से प्रेम होता है और मर्दों को आदत से प्रेम होता है। तो जब एक औरत को प्रेम नहीं मिलता तो वो ढूंढती ढांढती इधर से उधर चली जाती है, पर मर्द उसी आदतों के तले वहीं मर जाता है, वो वहीं पे रह जाएगा क्योंकि उसको आदत से प्रेम था। वो उसको वो वाली बात समझ रहे हो, मतलब वो वाली डीप बात है, बट मतलब बात वही है कि मतलब भाई वो कहेगा कि भाई मेरे को मतलब आई डोंट लव यू, बट वो फिर भी उसी लड़की को जाके बोल पाएगा ये कि मतलब आई डोंट लव यू, ऑल्दो वो फील नहीं कर रहा होगा। मतलब इतनी खूबसूरत बात है कि मतलब मुझे लगता है कि स्पेशली इन टुडेज एज व्हेन आई सी कि लड़के लड़कियां इतने ज़्यादा भटके हुए हैं कि दे डोंट नो व्हाट टू डू, रिलेशनशिप्स आर नॉट वर्किंग आउट, मैरिजेस आर नॉट वर्किंग आउट। आजकल वो हुकअप कल्चर आ गया भाई, हाँ हुकअप कल्चर आ गया है कि बॉडी काउंट कितना हो गया है वो बताओ, मतलब उसमें अल्फा मेल वाला वो आ भाई गया। बॉडी काउंट जैसा कॉन्सेप्ट आज से 10 साल 15 साल 20 साल पहले तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था ना। वेस्ट में करता भी हो तो इधर तो नहीं करता था, मतलब एटलीस्ट इतनी ओपनली बात नहीं होती थी। पहले की जनरेशन थी वहाँ होता होगा, वो सोशल मीडिया थी नहीं, इतने सोशली एक्टिव नहीं थे लोग, तो बात नहीं करते थे। अब इसको कूल कल्चर बनाने के चक्कर में भाई द मोर नंबर ऑफ पीपल यू आर विद इट इज कूल। तो वो सब भाई मतलब आई डोंट बिलोंग टू दैट स्कूल ऑफ थॉट। मुझे लगता है कि इट इज अनपैरेलल कि अगर आप एक शख्स के साथ हो और उनके साथ आप वो सब फील कर लो, वो आप फिर हर रोज किसी के साथ हर रात एक नई डिफरेंट किसी के साथ भी हो गया, आप वो फील ही नहीं कर सकते। द फीलिंग यू हैव जब आप किसी के साथ हो एंड यू गिव योर ऑल टू देम एंड दे गिव देयर ऑल टू यू, उससे ऊपर तो कोई चीज ही नहीं है भाई। तो भाई ट्रू अल्फा मैन आपके हिसाब से क्या कैसा होना चाहिए, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? जैसे ऑडियंस के हिसाब से तो अभी कुछ और ही है कि भाई एक क्वालिटी मैंने देखी है जो आजकल के लड़कों में नहीं है, जो कि मेरे को लगता है कि होना चाहिए। लड़के भाई when they are in love with someone, लड़के क्या कर रहे हैं मैं देख रहा हूँ, बह जा रहे हैं, और लड़कियां उसी बह जाने के चक्कर में लड़कों को फॉर ग्रांटेड ले रही हैं। वो कह रही है कि मतलब वो शी इज डूइंग ऑल द थिंग्स दैट ही इज सेइंग हर नॉट टू डू, कि ये मत कर, इधर मत जा, इससे मत मिल, वो उधर वही सारी चीजें कर रही हैं क्योंकि उसको पता है कि ये तो छोड़ के ही नहीं जाएगा मुझे। तो ऐसे केस में फिर लड़का क्या करे? मान लो कोई लड़का इस तरीके से प्यार में डूबा हुआ है, अब लड़की पहले तो दीपक भाई सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी प्यार में किसी भी रिश्ते में ऑलवेज बी विलिंग टू वॉक अवे, क्योंकि जब तक आप में वो फीलिंग नहीं है, आप में वो भाव नहीं है कि यू आर विलिंग टू वॉक अवे फ्रॉम दिस पर्सन रिगार्डलेस ऑफ वॉट एवर यू हैव विद देम, तब तक तो फिर वही नहीं, फिर तो आप फंसे रहोगे, डूबे रहोगे, फिर वो चली भी जाएगी तब भी वो आपके साथ ही रहेगी, आप फिर भी उससे ओवर नहीं हो पाओगे। और ये बात भी, जिससे बंदा प्यार करता है उसको उसके साथ वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़वा देता है। अगर वो सच्चा प्यार करता है ना किसी से, तो वो उसी के आगे अपनी धज्जियां उड़वा देगा। वो उसके सामने रो भी देगा, वो उसके सामने गिड़गिड़ा भी देगा, वो उसके पैरों में भी गिर जाएगा, वो सब कर देगा उसके सामने कि बस वो शख्स मेरी जिंदगी में रहे या वापस आ जाए या ना जाए। पर फिर वो आपने इस पे कुछ लिखा है ऐसी फीलिंग, ऐसे सरकमस्टेंस पे लड़कों के पॉइंट ऑफ व्यू से, या यार बहुत कुछ है पिटारे में आपके? पिटारे में ना यार है, बहुत कुछ है। मतलब मेरे को ये लगता है शुभम भाई कि आप जैसे कितनी खूबसूरत बात है, मुझे ऐसा लगता है कि यू विल ऑलवेज बी अ विलन इन समवन स्टोरी। ये बात मेरी बिगेस्ट रियलाइजेशन है इस साल की कि यू विल ऑलवेज बी अ विलन इन समवन स्टोरी। आप चाहकर भी उनकी जिंदगी के हीरो नहीं बन पाओगे और बनना भी नहीं, क्योंकि उनका नैरेटिव अलग है, आपका नैरेटिव अलग है और अलग ही रहेगा। इस पे वो शेर भी था कि मेरे यार राह की दीवार समझते हैं मुझे लगता था यार मेरे यार समझते हैं मुझे, और नेक लोगों में तो नेक गिना जाता हूँ मैं, गुनेगार तो गुनेगार समझते हैं मुझे। वाह 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 भाई, बहुत सही भाई यार, वाह। तो ये वाला है कि यू विल ऑलवेज बी अ विलन इन समवन स्टोरी। जब आपको उस बात से फर्क पड़ना बंद हो जाएगा तो फर्क पड़ेगा। बट भाई इसी चक्कर में वो चीज़ आजकल इसीलिए रिश्ते खराब नहीं हो रहे बहुत ज़्यादा, क्योंकि जैसे आपने कहा कि विलिंग टू वॉक अवे वाली चीज़ होनी चाहिए,
इसी चक्कर में शादियां वादियां नहीं टूट रही आजकल ज्यादा, कि भाई छोटी सी बात पे भी लोग बहुत जल्दी गिव अप कर रहे हैं चीजें। भाई ये कल्चर हो गया ना कि इंडिपेंडेंट रहने, डिपेंडेंट ना रहना किसी पे, इंडिपेंडेंट रहना। तो ये हो गया कि भाई मैं अपना देख लूंगा, तू अपना देख ले, तो भाई तेरे को रहना है रह, नहीं रहना मत रहे। थोड़ा ये वाला भी यार हमारे, मेरे को लगता है जो हमारी पेरेंट्स वगैरह की जनरेशन थी ना, उसमें एक रिश्ते में बंधे रहते थे आप, शादी के रिश्ते में आप लोग बंधे रहते थे, क्योंकि आपको लगता था कि ऑप्शन नहीं है एग्जिट का। आज क्या है, वेस्टर्न कल्चर आ गया, सब आ गया, डिवोर्सेस कॉमन होने लग गए, ये सब होने लग गया। पीपल स्टार्टेड टू रश इनटू थिंग्स कि जल्दी 3 महीने मिले हैं शादी हो रही है भाई। अरे वक्त दो भाई, जल्दी है। अनटिल घर वालों का प्रेशर है, ये सब है, वो सब नहीं है, बट मतलब पीपल आर जस्ट रशिंग इनटू थिंग्स सो मच सो सून कि फिर वो दे आर बाउंड टू, मतलब अगर बहुत जल्दी होगा तो फिर उसकी वैल्यू नहीं होगी, ये बात भी है भाई। हमारे तो फादर साहब ने यही समझाया हमें, जैसे वो कहते थे कि जो भी रातों रात फेमस होता है ना, वो रातों रात भुलाया भी चले जाता है, उसको लोग भूल भी जाते हैं रातों रात। तो व्हेन यू टेक टाइम टू बी फेमस, देन दैट वे यू विल स्टिक अराउंड, यू विल स्टे। एंड यू आर इफ यू आर, अगर आपको लंबा काम करना है, अगर आपको इंडस्ट्री में 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल पूरी जिंदगी वो काम करना है, तो फिर आप वो छोटी उसका नहीं सोच सकते। बट मैं बहुत डाइग्रेस हो गया आपके क्वेश्चन से। जो आपने क्वेश्चन कहा था, मतलब वो बहुत इन इट सेल्फ, मेरे को लगता है कि इसी क्वेश्चन पे हम एक पॉडकास्ट कर सकते हैं। पर मेरे को काफ़ी आज के, मतलब मेरे तो शोज वोज में यार कपल्स वगैरह आते हैं, सिंगल लोग आते हैं, आई गेट टोल्ड सो क्रेजी स्टोरीज कि यार क्या हुआ हमारे साथ रिलेशनशिप। कोई बताओ ना भाई यार, मतलब वैसी वाली स्टोरीज है ना जो आपको भी मूव कर देती हैं। एक तो वो वाली है, जैसे बॉम्बे में शो था पिछले साल, क्राउड वर्क शो था, छोटा सा शो था, 50 सीटर मान लो। और छोटे शोज में यूजली लोगों से बात हो पाती है, वैसे वाला हिसाब रहता है। ऑडिटोरियम्स वगैरह में लोगों से बात नहीं हो पाती। तो देयर इज़ अ गर्ल हु सिटिंग इन द फर्स्ट रो, सबसे आगे बैठी है, अपनी मदर के साथ बैठी हुई है, एज होगी 30-ish, सिंदूर लगाया हुआ है, उसमें रिंग्स पहनी हुई है, सब पहना हुआ है, लुक्स मैरिड, ऑब्वियसली इज मैरिड। तो अब मेरे स्टेज पे जाते ही मैं मस्ती वाले मूड में होता हूँ, बात कर रहा था मैं, तो मैंने उनसे पूछ लिया, अरे आप कैसे आ गई आज? तो उन्होंने बोला, अरे आई जस्ट गॉट माई मॉम, आई वांटेड हर टू सी योर पोइट्री, ऐसे आई टोल्ड हर सो मच अबाउट यू। तो मैंने कहा, अरे आंटी जी नमस्ते, कुछ प्रेशर तो नहीं है ना आज मुझ पर, ऐसे कैसे करके? मैंने कहा, लड़की को चाय बनानी आती है ना। तो मैंने ऐसे बेसिक, मैं वैसे वाले मोड में था। तो मैंने कहा, कैसे आना हुआ आज शो पे? तो कहती, अरे मैं क्या बताऊँ आपको? मैंने कहा कि बताओ यार, टाइम ही टाइम है, क्राउड वर्क शो है। तो मुझे बताना शुरू करा। मैंने कहा, यू आर मैरिड? तो कहती, यार मैरिड। तो मैंने कहा, वेयर इज योर हस्बैंड? तो कहती, एक्चुअली पास्ड अवे 2 years ago। तो अब इस मोमेंट पे तो आप ब्लैंक हो जाओगे, क्योंकि आप तो मस्ती जोन में जा रहे थे और उसने मुझे ऐसे डेड एंड पे डाल दिया कि, और वो तो फॉर अ सेकंड आई आल्सो टुक अ पॉज। मैंने कहा कि आर यू ओके विद टॉकिंग अबाउट इट? कहती, या। तो मैंने कहा, व्हाट हैपेंड, वॉक अस थ्रू। तो देन शी टोल्ड मी दैट शी गॉट मैरिड इन कोविड। शी वाज मैरिड फॉर 3 months and then she lost her husband to COVID. Oh, okay. And in COVID is when I started hitting open mics, मैंने reels वगैरह डालनी शुरू करी। So she's like, I found you immediately after he passed away and every night for 1 hour I used to listen to your poetry। और मुझे ऐसा लगता था कि मेरा पति ये मुझे बोल रहा है। और मैं स्टेज पे, मेरे को चिल्स, क्योंकि आपको नहीं पता आप किसी की लाइफ में कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आपको नहीं पता कि आपने किसी को क्या फील करा दिया। तो उस लड़की के लिए शी इज लाइक, यू पुल्ड मी आउट ऑफ दैट फेज एंड आई थॉट टू माई सेल्फ कि वन डे आई विल टेक माई सेल्फ, पिक माई सेल्फ अप एंड आई विल गो टू योर शो, टेक योर टिकट, गो टू योर शो। एंड आई ऑल्सो गॉट माई मदर टूडे टू द शो, ताकि मुझे इन्हें ये दिखाना था कि थेरेपी कैसी दिखती है। वाह यार, ये भाई सही क्या? और उस मोमेंट में भाई, मतलब मेरे को लगा कि एवरीथिंग, ऑल द स्ट्रगल्स इन माय लाइफ हैज जस्ट मेड सेंस, कि मतलब भाई यही तो करवाना था ना एंड ऑफ द डे, कि इफ आई कैन बी दैट पर्सन हु कैन मेक पीपल फील बेटर लाइक दिस। ये नहीं कि स्माइल ऑन द फेस वगैरह तो चलो आ गई, ले आया, बट ऑन दिस लेवल, इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं है। मुझे नहीं पता कि इसमें कहाँ तक सच है, क्या झूठ था ये, बट वो जो फीलिंग मुझे उस मोमेंट में आई और मुझे लगा जो एक्सचेंज था, इट वाज जस्ट डिवाइन। और मुझे क्या पता यार, कुछ तारे जुड़ी हों, कहीं किसी के लिए कुछ लिखा हो गया हो। एंड ऑल्सो आई फील, दिस इज ऑफ टॉपिक, आई जस्ट वांट एवरीवन, जब ये बाहर जाएगा तो मैं सबको ये बात बताना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि आई एम नॉट द क्रिएटर ऑफ व्हाट आई राइट,
आई एम अ मीडियम फॉर इट। मुझे लगता है कि मैं लिखता नहीं हूँ, मेरे पास कहीं से आता है, एंड आई एम जस्ट द मीडियम जिसके थ्रू वो लोगों तक पहुंचना है। भाई मैं समझ सकता हूँ ये चीज़, मेरे को लगता है हर आर्टिस्ट के साथ है, जो भी गाने बना रहा है, जो भी लिख रहा है, क्योंकि भाई वो ना एक जोन होती है, जैसे हम ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे, वो कभी भी आता है, जैसे आप खुद कह रहे थे कि मैं एक दिन में या तो इतना कुछ लिख दूंगा या 4 महीने हो कुछ भी जाएगा। नहीं लिखा, बिल्कुल भाई, तो वो मीडियम ही है भाई सब लोग। भाई ऑल्सो आई नीड टू पुट दिस आउट कि मतलब द मोस्ट वायरल वर्क्स मुझे जो लगता है कि जो लोगों ने सबसे ज़्यादा पसंद करे, उनके पीछे कोई इंटेंशन ही नहीं था। वो बहुत क्विकली तुमने लिख दिए होंगे। वो दे वर नॉट थॉट अबाउट, एक्सपेक्टेशन भी नहीं होती कुछ नहीं भाई कि भाई ये चलेगा या ऐसा कुछ होगा। तो इतनी वो आपको, दैट इज व्हाट ब्रिंग्स यू इमेंस प्राइड, क्योंकि आपको लगता है कि यार जो मैंने जो ये सोच के डाला था कि ये 50 मिलियन जाएगा, वो गया नहीं, और जो ये सोच के डाला वो 5 लाख गया, और जो ये सोच के डाला था जो 5 मिलियन जाएगा वो 50 मिलियन चला गया। हाँ भाई यही है ब्यूटी, वैसे ब्यूटी यही है, आर्ट की ब्यूटी यही है भाई कि इट शॉक्स यू व्हेन। सही बात है। और कोई स्टोरी बताओ ना भाई, लाइव क्राउड वर्क। भाई कभी ऐसा हुआ है कि भाई कोई बंदा या बंदी जो भी है रोने लग गया हो, मतलब? हाँ वो भी कॉमन हो लाइव, अच्छा है, होता है वो भी, मतलब वही है ना कि दिल की तार छिड़ गई, मेड यू फील अ सर्टेन वे, आपको कुछ, आपने एक शेर सुन लिया। मेरे साथ बहुत बार होता है यार, मैं एक शेर सुन के इमोशनल हो जाता हूँ। एक और स्टोरी भाई मैं सुनाता हूँ। हम बैंगलोर में शो कर रहे थे, तो बड़ा शो था, 700-800 लोग थे उधर, ऑडिटोरियम शो था। तो शोज के बाद हम पिक्चर्स करते हैं, तो लाइन लगी हुई थी। मैं स्टेज पे आया, पिक्चर्स खिंचानी मैंने शुरू करी। 100-150 लोग, मतलब आप मानो कि लाइन लगी हुई थी इस तरफ, 150 लोग की इधर लगी हुई थी, 300-400 लोग फोटो थे चारे होंगे। तो हाफ वे थ्रू एक लड़की आती है स्टेज पे, तो मुझे कान में कहती कि मनर सर रिएक्ट मत करना, मुझे आपको एक बात बतानी है। हाँ बोलो। कहती सर मुझे ना आपका होटल पता है, आप मुझे अपना रूम नंबर बता दो, मैं रात को आ जाऊंगी। तो मैंने उसको देखा, मैंने कहा यार ये कैसी बात है यार, और मैंने उसको बता दिया। मैं अपनी टीम पे गुस्सा हुआ। मैंने कहा यार ये कैसी बात है यार, इसको कैसे पता है यार हमारा होटल ये, मतलब आप वो हो जाओगे ना कि जस्ट बिकॉज आई हैव कम टू डू अ शो इन योर सिटी, यू हाउ कैन यू मतलब कम अप टू मी एंड इन्वेड इन माय पर्सनल स्पेस। तो मैं अपनी टीम पे गुस्सा हो गया, मैंने इसको कैसे पता यार होटल अपना। तो जैसे ही मैंने उसको बोला प्लीज यार मतलब जाओ, तो वैसे जैसे ही चलने लगी, तो फिर मैंने उसको कहा, मैंने कहा 437 में आएगी तो घंटी मत मारियो। भाई ये तो होना ही था। ये सही है, ये अक्षय कुमार टाइप की कॉमेडी सीन हो गया। ये भी भाई, ये भी एक आशिकी है वैसे कहें तो, एक दिन की कह लो ये वाली भी। हाँ भाई कोई आशिकी नहीं है इसमें भाई, ये अय्याशी है, अय्याशी। ये तो मौज मस्ती है, ये कहाँ की आशिकी हुई। इस वाली मौज मस्ती पे कुछ है आपके पास? कौन सी वाली? यही वाली की एक दिन मिले और फिर चले गए। भाई ये कविता लिखी हुई है इस पे ना पूरी, अगर आप लोग सुनना चाहें तो सुना दो भाई प्लीज यार। भाई वो क्या मतलब, उसकी थॉट क्या थी कि आप कैसे एक रात एक सुबह किसी के साथ गुजार लेते हैं, और उसके बाद तमाम सुबहें इस उम्मीद में गुजरती हैं कि वो शख्स के साथ फिर वैसी एक रात और एक सुबह गुजारी जाएगी, पर वो शायद कभी आती नहीं। सही बात। तो आप बस उस एक रात के बारे में, अब शायर कुछ लिखता है, क्या लिखता है अर्ज कर रहा हूँ मैं। इरशाद भाई। थैंक यू भाई। कहा है कि पर्दों की दरारों से निकलती धीमी रोशनी जब मेरी आंखों के कोनों में बसने की कोशिश करती है, तो मुझे तुम्हारे साथ बिताई ही वो एक सुबह याद आती है। वाह। कि पर्दों की दरारों से निकलती धीमी रोशनी जब मेरी आंखों के कोनों में बसने की कोशिश करती है, तो मुझे तुम्हारे साथ बिताई हुई एक सुबह याद आती है, जब हम दोनों साथ थे और कोई ना था, कैसे तुम्हारी आगोश में लेटे एक नया दिन हो रहा था। वो तेरा उठना, मुझे उठाना, ना उठने पर और पास आना, और पास आकर कान में कहना, काम छोड़ो आज घर पर रहना। और घर पर रहने की बातें वो कभी कभी ही कहती थी, घर पर रहने की बातें वो कभी कभी ही कहती थी, कैसे मैं ना रहता मेरे कहने पर वो भी तो रहती थी। और नाश्ता भी तो बन जाता था, कॉफी भी बन जाती थी, नाश्ता भी तो बन जाता था, कॉफी भी बन जाती थी। नंगे पांव और कपड़े छोटे वो ईंटों को तरसाती थी, और नहाने का विषय भी वो हंसते हंसते लाती थी। वो होता है ना कि गो एंड टेक अ शावर, फिर आप कहते हो नो यू गो,
फिर वो होता है कि लेट्स गो टुगेदर। सबने कर रखा है, कितने गंदे हो यार। भाई जिसने नहीं भी करा वो भी ये बोलेगा लेट्स गो टुगेदर, भावना सबकी सेम है। अरे लड़की तो इतनी आरामी होती है, वो लड़की कह रही होती है आई एम गोइंग फॉर अ शावर, तो लिख देंगे अकेले अकेले। वो तो या मैं भी आ जाऊं, वो तो चैट पे नहीं छोड़ते भाई। हाँ ये तो भाई 8वीं का खेला, 8वीं क्लास में तब काहे कि नंगे पांव और कपड़े छोटे वो ईंटों को तरसाती थी, और नहाने का विषय भी वो हंसते हंसते लाती थी। सुबह सुबह कमर से पकड़ो तो थोड़ा चिढ़ जाती थी। और तेरी याद का कश मेरे सर पर है, कि तेरी याद का कश मेरे सर पर है, तेरा टूथब्रश आज भी मेरे घर पर है। वाह वाह। कि मेरी याद का कश तेरे सर पर है, तेरा टूथब्रश आज भी मेरे घर पर है। कभी कभी सुबह सुबह दिल की उम्मीदें जगा देता हूँ, कि कभी कभी सुबह सुबह दिल की उम्मीदें जगा देता हूँ। खाना अकेले खाना होता है, मैं प्लेट 2 लगा देता हूँ। ओए वाह 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 वाह। कभी कभी सुबह सुबह दिल की उम्मीदें जगा देता हूँ, खाना अकेले खाना होता है, मैं प्लेट 2 लगा देता हूँ। ख्वाबों में नहीं कंबल में दिलरुबा देखी थी, ख्वाबों में नहीं कंबल में दिलरुबा देखी थी। एक शख्स था जिसके साथ मैंने एक सुबह देखी थी। क्या बात है भाई, वाह यार वाह 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 भाई वाह, बहुत लंबी चली लेकिन बढ़िया थी। सारा ही सीन बता दिया भाई ने। इनकी रात आपकी कविता। भाई जेन्युइन। भाई वैसे अभी जैसे हो रही थी कि 8वीं क्लास की बात है, स्कूल की बात, तो आप स्टार्टिंग से ही इस जॉनर में यही जॉनर पकड़ा हुआ है आपने, तो स्कूल में कुछ, स्कूल के ऊपर कुछ आप यार बता रहे थे, आप स्कूल में प्यार की शायरी स्टेज पे पढ़ाते थे भाई। स्कूल में बहुत मेरे को इन्होंने एक्सप्लॉइट करा है, क्योंकि भाई इनको समझ आ गया था कि लड़का शायरी अच्छी करता है, तो इन्होंने मेरे को बहुत एक्सप्लॉइट करा है। पर मेरा स्कूल बहुत अच्छा था, स्कूल के बच्चे बड़े अच्छे थे, टीचर से वगैरह से बड़ा प्यार था, और वो एक यंग फेमस बॉय जो होता है ना स्कूल में, वो बन गया था मैं। तो मेरे को था कि यार हाँ, सब आके मुझे पूछते हैं कि क्या कर रहे हो, ये वो। हर फंक्शन पे मेरा एक स्पेशल वो सेगमेंट रहता है 5-7 मिनट का, जिसपे मैं स्टेज पे जाता हूँ, वो करता हूँ। तो मेरे को एक वो प्राइड सी आने लग गई थी। बट वो ये स्कूल टाइम लव तो सबका भाई लौंडे तो बहुत चिढ़ते होंगे तुमसे भाई, ये आ जाता है हर फंक्शन में मुंह उठा के। ये सारी लड़की ले जाएगा स्टेज से उधर। भाई तब नहीं, तब वैसे वाला सीन नहीं था ना, तब सिर्फ ऐसे पढ़ाई वढ़ाई में ज्यादा मन लगता था, ये सब करता था, वो तो वैसी वाली वाइब नहीं थी। बट उसके बाद अब हाँ, लड़के थोड़ा कहते हैं कि यार तुम हमारी गर्लफ्रेंड पटा लोगे। और जो कि सच कहते हैं। नहीं भाई नहीं, रूम में घंटी मत बजाना। भाई स्कूल टाइम में एक्चुअली जो मेरी स्टोरी है वो बहुत हार्टफेल्ट है, क्योंकि आई स्टार्टेड लाइकिंग समवन। वही स्कूल वाले पसंद तो आती है कोई, तो वैसी मेरे को भी आ गई। तो प्रॉब्लम ये थी कि मुझे तो वो पसंद थी, वो और काफ़ी सारों को भी पसंद थी। तो फॉर यू टू टेक हर देन आप में ऐसी बात होनी चाहिए। और तब तक ये इवेंट्स वगैरह, ये शो, ये स्टेज पे चढ़ना वगैरह शुरू हुआ नहीं था। तो मेरे माइंड में यही वो एक टसल रहता था कि यार पटाए तो कैसे पटाएं। तो अब तब हिम्मत तो होती नहीं थी, ना इतना कॉन्फिडेंस था। तो मैंने एक पेपर पे लिखवा के भेजा, मैंने कहा आई लाइक यू। यही कर सकते थे। तो किसी लड़के को लेके भेजा, उसने उसको दिया, फिर उनका वहाँ से वापस लिख के आया कि आई लाइक यू बट यू आर नॉट फिट। बट एज इन फिजिकली करा? अच्छा। क्योंकि आई यूज्ड टू वे अराउंड 120-130 kgs बैक देन। हाँ, आई वाज अ फैट चाइल्ड। तो मैंने कहा यार अच्छा ऐसा है क्या। मैंने फट वेट कम करा, बिल्कुल स्लिम ट्रिम होके। आई लॉस्ट 50 kgs इन 1 ईयर। ये उस बात के बाद से? ये उसके बाद से आप मान लो कि लगभग अगले 11 महीने में मैंने 50 किलो वेट कम कर दिया। स्टार्टेड लुकिंग लाइक अ डिफरेंट पर्सन। 130 किलो से 80 किलो पे, बिल्कुल 6'4", आई एम 6'4" इन हाइट। तो बिल्कुल वो मतलब अलग ही काया पलट। तो उसके बाद हमने फिर से भिजवाया मैसेज, मैंने कहा है लाइक यू। तो उनका है लाइक यू बट तुम्हें गिटार बजाना नहीं आता। अच्छा, कमियां पे कमियां आ रही है तो भाई। मैंने कमियां तो मैंने उसको मैंने कहा चलो गिटार कोई टेंशन नहीं अभी लो, सीख लेंगे। 2 महीने में भाई पूरा गिटार सफा चट। अच्छा जी। हाँ, बजवा के देखो, फुल कॉर्ड वॉर्ड। हाँ सब बढ़िया, बिल्कुल मतलब इतना कि कह नहीं सकती कि नहीं आता। हाँ। बढ़िया पूरा गाना, जो गाना बोलोगे वो सुना दूंगा। ऐसा 2 महीने। फिर से भाई रेडी हुए, लिखवा के भेजा फिर से आई लाइक यू। अब 14 महीने हो चुके हैं। अब हो चुके हैं भाई, अब 14 महीने हो गए। अब लग रहा है कि भाई अब तो चांस अब चाहिए। हाँ। तो फिर से लिखवा के भेजा आई लाइक यू। तो
वहाँ से चिट्ठी पे आया कि आई लाइक यू टू, पर तुम्हें डांस नहीं आता। अच्छा। तो फिर मैंने कहा कि यार ये अब डांस सीखना पड़ेगा क्या? तो फिर मैंने बैठ के सोचा खुद को, मैंने कहा यार कल को ये बोलेगी कि ये कर, वो मैं वो करूंगा, फिर ये कहेगी कि वो कर, फिर मैं वो करूंगा। तो ये तो वो वाली बात हो गई ना कि होता क्या है कि जब भी मोहब्बत में कोई शर्त रख दी जाती है ना, तो हम बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे उस शर्त को पूरा निकलने का मतलब करने पड़ रहा है। होता क्या है, जब भी मोहब्बत में कोई शर्त रख दी जाती है हम ये भूल जाते हैं कि वो मोहब्बत नहीं रहती, वो मोहब्बत सौदा बन जाती है। सही बात। तो वो सौदा नहीं करना था मुझको। मैंने कहा ये सौदा नहीं करेंगे, तो ये फिर मैंने कहा कि ये अब कुछ पॉइंट नहीं है। और ये तो वो वाली बात है ना कि वो एक शेर भी है कि कैसे करें हम खुद को तेरे प्यार के काबिल, कैसे करें हम खुद को तेरे प्यार के काबिल, जब हम आदतें बदलते हैं तुम शर्तें बदल लेती। आए वाह वाह, जेन्युइन। तो ये तो वो वाली बात है कि भाई वो कह रही है आज कि मेरे को ड्राइव पे ले जाओ, तो मैं ड्राइव पे ले गया। फिर वो कह रही है कि डिनर पे ले जाओ, मैं डिनर पे ले गया। तो तीसरे दिन कुछ और कह रही है, चौथे दिन कुछ और कह रही है। तो वो जब तक वो till the asking won't stop, the giving won't stop, but the giving has to stop, because until unless the giving stops, the asking will never stop. तो वो फुल स्टॉप कब लगाना है, वो लाइन कब ड्रॉ करनी है, ये हम लोग अक्सर इश्क में भूल जाते हैं कि वो कहाँ पे वो लिमिट कहाँ है सेट करने के लिए। और इश्क करना उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को लगता है कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स। तो रज के किया जाए, पर उसमें अपने आप को गवाया ना जाए। भाई ऐसे केस में जो जैसे आपने बोला कि इसको सौदा कहा जाता है, अब बहुत से लोग हैं जो इसमें फंसे हुए हैं, बच्चे या फिर टीनेजर्स या फिर यूथ अपना, तो उस केस में बंदा प्यार भी करता है, यहाँ पर भी फिर वो चलता बने जैसे आपने पहले बोला था। इस केस में क्या करे फिर वो? नहीं, मैं कह रहा हूँ बंदा फिर वॉक ऑफ कर जाए वहाँ से। भाई आप अपनी गलती करके सीखो ना। मैं एक पॉडकास्ट पे आके आपको ये तो समझा दूंगा कि सौदा नहीं करना, पर आप सौदा करके ही सीखोगे। जब तक आप वो सौदा नहीं करोगे तब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा कि सौदा नहीं करना है। तो ईच टू देयर ओन, सब करें और तब सीखें। और अगर कोई बहुत स्मार्ट है तो फिर भाई वो बिना करे सीख जाएगा। आप सब भी करके ही सीखो ना। हाँ भाई बिल्कुल करके सीखे। पर आपने फिर कैसे क्या करा जब डांस की शर्त रखी? डांस की भाई मैं आज भी वर्स्ट डांसर ऑन द प्लेनेट हूँ। मुझे आज भी नहीं नाचना आता। तो वहां पे मैंने उसकी लाइन, अच्छा आई थी वो वापस। अच्छा वो आई जब शायरी वाला जोन आया, जब स्टेज पे वो सब हुआ, उसके बाद वो आई, जब पतला पतला हो गया सब, वो आई वापस। पर फिर वो अब तुम वापस आना मत लिखी गई थी ना। क्या बात है। और तुमने टीचरों पे क्या लिखा हुआ है भाई? भाई वो छोड़ो ना यार, कुछ सुना दो यार। स्कूल में क्या सुनाते थे यार? भाई टीचरों स्टूडेंट कभी कभार टीचरों से भी तो इश्क कर लेते हैं कि भाई ये मैम बहुत अच्छी। हर कोई पीयूष भाई नहीं होता। पीयूष भाई हर बार पीयूष भाई, यार ये कैसी बात है भाई? आप मुझे सुनाओ इस पे शायरी। कह रहा इसमें दिखाऊंगा कुछ। भाई क्या बात है भाई। जॉनी सिंस एज टीचर। भाई आपकी लाइफ का वर्स्ट ब्रेकअप क्या था? भाई मेरी लाइफ का वर्स्ट ब्रेकअप हुआ है ना? हुआ तो हुआ है, पर वो फिर ऐसे नहीं बोला जा सकता। मतलब थोड़ा सा जिस दो ना। भाई हुआ है, चीटिंग ही करी गई थी आप पे। हाँ, और कैसे डील किया था आपने? मतलब चीटिंग एज इन की भाई वैसे नहीं कि भाई किसी और से वो कर दिया ऐसा कुछ। इमोशनल एंड में मना कर दिया, मतलब एंड में होते होते चीजें नहीं बनी, वादे से मुकर गई बिकॉज ऑफ सम रीजंस जो मैं नहीं बता सकता। तो वादे से मुकर गई लड़की। हाँ कुछ लिखा है क्या? नहीं भाई, मतलब सब पे ही लिखा हुआ है भाई। मतलब भाई कुछ सुना दो यार भाई, कुछ सुनाओ। चलती रहेगा भाई, मतलब वो तो कुछ। हाँ, भाई सुनाते वादे से मुकरने पे सुना भाई। वो मैं सुना देता हूँ आपको। वादे से कसमें वादे जो दिए जाते हैं अक्सर इश्क में, ऐसे वो जो रातें नहीं होती भाई, जब बदन टकरा रहे होते हैं, जब सांसें घुल रही होती हैं, जब नाक मानो एक दूसरे में हो, जब होठ उलझे हुए होते हैं, वैसी वाली जो रातें होती हैं जिनमें आंखों में आंखें डाल के वो वादे किए जाते हैं कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा या मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, और वैसे वाली बातें हैं। और आप उस मोमेंट में इतने सेटिस्फाइड होते हो, इतने खुश होते हो, इतने मतलब फुल ऑफ वो होते हो लव कि आप कहते हो कि यार दिस इज़ एंडलेस। तो उस पर मतलब एक वैसी किरात हमारे साथ भी थी, गुजरी थी। मुझे लगता है कि सारे लड़के जितने भी आजकल वो नशा बहुत चल रहा है माल वाला, और वो लड़के पीते हैं जो भी पीते हैं,
और कोई उसमें मैं एंडोर्स नहीं कर रहा या ऐसे नहीं कह रहा, बट एक ऐसा एक मंजर देखिए कि बदन टकरा रहे हैं और आपके हाथ में कुछ है और वो भी चल रहा है, एक इश्क भी है, एक इश्क का नशा है और एक दूसरा नशा है। तो तब एक शेर, हमारे दोस्त बादल भाई वो शेर लिखते हैं, मेरा आजकल फेवरेट चल रहा है ये शेर, अर्ज करा है शेर का है कि शेर देखना का है कि जितना पागल मैं था इश्क में उतना पागल तू भी था, कि जितना पागल मैं था इश्क में उतना पागल तू भी था, लंबी रेस के घोड़े दोनों ना कोई हम में नू भी था। कि जितना पागल मैं था इश्क में उतना पागल तू भी था, लंबी रेस के घोड़े दोनों ना कोई हम में नू भी था, और रात कयामत ऐसी गुजरी इश्क मोहब्बत नशा हुआ, रात कयामत ऐसी गुजरी इश्क मोहब्बत नशा हुआ, एक हाथ में डूबी था और एक हाथ में। अरे वाह आप समझ गए मैंने क्या बात करी है, ठीक है। अब मैं बोलूंगा नहीं कि लेकिन ये नहीं होता उसके साथ। भाई आप काट देना ना फिर मेरा। एक हाथ में डूबी था और एक हाथ में भाई हमने तो तू भी था कर दिया था। लेकिन आपकी मुस्कान कुछ कह गई, आपकी मुस्कान। भाई वो आपका ख्याल, आपका दिमाग है भाई वो सभी का ख्याल है। एक हाथ में डूबी था और एक हाथ में तू भी था, तू भी था। बादल भाई का शेर है, हमारे दोस्त हैं, शायरी करते हैं। ये भी बढ़िया है भाई ब्रेकअप के शेर सुनने में मजा तो आता है भाई हमारे भाई अब वही, अब जैसे मैंने एक ऐसे शेर लिख दिया था, कह दिया था कि वो प्यार करती थी मुझसे तुम भटक रहे हो पॉइंट से, कि वो प्यार करती थी मुझसे तुम भटक रहे हो पॉइंट से, खैर फिर भी जोड़ना है दिल तो जुड़ेगा एक जॉइंट से। अरे क्या बात है। तो ये वाली बात है भाई कि मैं एंडोर्स नहीं कर रहा दोस्तों, ना मैं कह रहा हूँ, मैंने बस शेर भाई लिखे हैं। वैसे जैसे पुराने शायर होते थे वो सब शराब पे लिखते थे, अब आप नए शायर हो तो आप तो माल पे लिख रहे हैं। नहीं भाई वो तब आपसे नेक्स्ट जनरेशन कोकेन पे लिख देगी कुछ। अच्छा ऐसा है क्या भाई? मुझे लोग कहते हैं कि मैं मतलब ऐसे स्टेज पे इतने आप पंप्ड होते हो ना, एनर्जी होती है, और मैं तो वैसे ही जब मतलब प्यार की बातें करते हुए भी कूदता रहता हूँ स्टेज पे, ऐसे एक्टिव सा रहता हूँ, तो लोग कहते हैं कि, और मेरे को साइनस है तो इन अ लॉट ऑफ माय वीडियोस आई डू, तो मैं वंस एंड फॉर ऑल क्लियर कर देता हूँ कि मैं ऐसे कुछ नहीं है। ऐसे लोग कह देते हैं कि मनरसा ड्रगी हैं, ये लाइन करके आते हैं, कह रहे लाइन दोगे तो लाइन लिखते हैं ये। पहले लाइन मारूं फिर तुझ पे लाइन मारूं। ये सब भाई कुछ नहीं है, साइनस है, तो वैसे करता रहता हूँ स्टेज पे। बट जो आपकी बात थी भाई, मतलब ठीक है, मतलब मुझे लगता है कि जो फेज रहता है, और उसमें जैसे पहले शराब का काफ़ी चलना था, चलन था, जब नई नई शराब चलती थी तो शराब पी जाती थी, आज नई चीज़ें आ गई हैं तो वो चल रही हैं, कल कुछ और आ जाएगा तो वो चले जाएगा। पर मुझे लगता है ज़िंदगी का सबसे बड़ा नशा तो इश्क ही है, तो जो ये हर इंसान करता है भाई। इश्क और प्यार होता क्या आपके हिसाब से? एक प्योर, अगर मैं एग्जैक्ट परिभाषा जानना चाहूँ आपसे कि हाँ ये होता है असली प्यार, क्या होता है भाई? मतलब रिलेशनशिप की उसमें सेंस में पूछ रहे हो, या मतलब किसी भी रिलेशन में कह रहे हो? नहीं मैं नहीं, लड़का लड़की क्या मतलब प्यार की? हाँ प्यार कि when do you know when you love someone, ये क्वेश्चन है। What is love according to you? What is love भाई? मतलब as basic I can get भाई, it's a drug भाई। when you feel like without it you cannot function, okay, that is love। मुझे लगता है उससे, इससे सिंपली मैं नहीं पुट कर सकता। लव इज अ ड्रग एंड it makes you feel like none of the drugs can। मैं ट्राई करके नहीं बोल रहा हूँ भाई, बात तो सही है कि भाई नशा है, इससे बड़ा नशा ही नहीं है। मैंने लोगों को इश्क में ऐसे बर्बाद होते हुए देखा है कि जो नशे भी नहीं कर सकते। कैसे देखा भाई? कुछ बताओ, कुछ स्टोरी बताओ ना, कुछ आई हो या किसी ने सुनाई हो। भाई हमारा there was a very close friend of mine who was seeing this girl from around 1.5 years, 1.5 साल से डेट कर रहे थे ये लोग। और वो वाले कपल्स होते हैं जो आपको पता ही होता है कि भाई इनकी शादी ही होगी, कि ये तो मतलब डन है, नाउ they have found each other, soulmate। 10-12 साल से डेट कर रहे हैं। नहीं मतलब हालांकि इनके हुए 2 साल थे, पर सबको पता था ग्रुप में कि यार इनकी शादी होने वाली है। तो अभी हम लंदन भी गए हुए थे, हम लोग साथ में थे, मेरा शो था लंदन में, तो हम 10-12 लड़के लंदन पहुंच गए, और सब एक्साइटेड थे कि भाई मनर का शो है, सब उसमें थे।
तो ये लड़का डेट कर रहा था, हिज गर्लफ्रेंड वाज बैक इन इंडिया। तो उस लड़की की फैमिली में इसके फर्स्ट कज़न की शादी थी इस लड़की की, जिस पे इसको जाना था। चंडीगढ़ में थी शादी, लड़का लड़की कपल, दिल्ली का कपल है। तो ये चंडीगढ़ शादी में चली गई, वीकेंड पे शादी थी, हम लोग लंदन में थे, उसी वीकेंड मेरा शो था, तो इतनी सारी चीज़ें चल रही थी कि कुछ ध्यान ही नहीं था इधर उधर। शो ख़त्म हुआ और उसी दिन शादी थी। तो अब लंदन 4.5 घंटे पीछे है इंडिया से तब। तो यहाँ पे वो घर आई होगी, उधर बज रहे होंगे 12-1, इधर बज रहे होंगे 4-5। अपने होटल में जहाँ भी वो गई थी, फंक्शन के बाद वो घर आई। भाई इश्क क्या होता है आप पूछ रहे थे ना, इश्क ये होता है कि उस लड़की का एक मैसेज था जो कि आया, जो मैं आपको बताऊंगा क्या था, जिसने इस 25 साल 26 साल के लड़के को वहाँ पे खड़े खड़े ज़मीन पे लिटा के रुलवाना शुरू कर दिया। वो मैसेज क्या था सेकेंडरी, पॉइंट ये है कि आपको किसी एक शख्स का एक मैसेज भी, एक मतलब मैं 25 साल का आदमी छोटा नहीं होता, लड़का ठीक होता है, अकल आ जाती है, दुनिया देख लेते हैं लड़के 25 साल में। तो अगर एक लड़की उस 25 साल के लड़के को एक मैसेज भेज के रुला सकती है, और ऐसे कि वो धाड़े मार के ज़मीन पे रोड के मतलब बस रो रहा है और सब उसको चुप करा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि भाई मतलब ऐसे दिल टूट, मतलब does anyone deserve to go through this? भाई लेकिन अब बताओ मैसेज था क्या, क्योंकि ये एक सस्पेंस बन गया, फिर ऑडियंस बोलेगी यार वो बताना चाहिए था यार, ये तो गलत बात हो गई। भाई मैसेज ये था कि she slept with someone। ओह, उसने एक क्लियर कट लिखा उसने होता उसको लिख दिया था, क्योंकि मतलब उनकी अंडरस्टैंडिंग होगी आपस में जो भी होगी। और भाई स्टोरी ये थी कि मतलब भाई बंदा जिससे प्यार करता है ना, उसके लिए बिल्कुल भी वो ये सहन ही नहीं कर सकता उसे कोई लड़का टच भी कर दे गलत इंटेंशन से, बिल्कुल भी। मर्द अपनी मनपसंदीदा औरत को छूने वाली हवा से भी बैर करता है। सही बात। तो आप तो बहुत दूर की बात कर रहे हो कि मर्द छू दे उसको। दैट थॉट ओनली इज इनफ फॉर यू टू, मतलब भाई हम सब मेरे ख्याल ऐसे उस रिलेशनशिप में रहे हैं जहाँ इवन द थॉट ऑफ योर गर्ल बीइंग टच्ड बाय अनदर मैन कैन मेक यू गो कि यार किसने टच किया उसको मार। पूरा आप तो कौन है, वो प्रीति वाले मोड में आ जाओगे ना कबीर सिंह में। तो वो एक्चुअली ट्रू डिपिक्शन है हाउ मैन गेट जब वो इश्क में होते हैं और उनके साथ ऐसा कुछ किया जाता है। क्योंकि यार बहुत बार एक सिंपल बात है, मतलब ये मेरे को लगता है कि लड़कों के लिए जो लड़कियां होती हैं ना जिससे वो इश्क करते हैं, जब वो प्यार में डूबा हुआ, उसके लिए वो एक ट्रॉफी है और उसको पता है कि बाकी लड़के ये लेने की कोशिश करेंगे, पर ये आपकी ट्रॉफी है ना, तो आप क्यों लेने दोगे किसी को। तो जब आपसे वो ट्रॉफी बिना कहे बिना कुछ किए छिन जाती है तो फिर तो आप टूट जाओगे ना कि जिस रेस में भागा था वो रेस ही गलत थी। सही बात। वैसे ऐसा हर लड़कों का ही होता है कि ये जो फ्लोर पे लेट के भाई मुझे लगता है लड़कियां तो नहीं रोती इतना तो नहीं करती, मतलब वैसे तो मधुमक्खी काट जाए तो भी रो देगी, कि उनको ड्रेस नहीं मिली अपने साइज में तो भी रो देगी, पर मुझे नहीं लगता कि लड़कियां इतने, चलो मुझे ऐसा लगता है कि टू मेक अ गर्ल क्राई, एक लड़की को रुलाना बहुत आसान है, एक लड़के को रुलाना बहुत मुश्किल है, पर एक लड़का अगर रो जाए उस लेवल पे लड़की रो ही नहीं सकती। सही बात है, मतलब इमोशन की बात है, जो वो लड़का फील करके रोएगा, और जो ऑफ मैन इज वेरी हाई, वो जो रोने का वो है ना, लड़की को उस लेवल पे रुलाने के लिए मतलब तुम कर नहीं सकते कि लड़की रो जाए उस लेवल पे, नामुमकिन है वो। सिर्फ इश्क की बात कर रहा हूँ मैं, ये नहीं कि लूजिंग अ डियर वन, ये वो बहुत अलग चीज है, सिर्फ प्यार की बात कर रहा हूँ। बट ऐसा है क्या लड़कियों के लिए नॉर्मल है रोना कि भाई ठीक है रो ही रही हूँ तो आराम से बैठ के रो लेती हूँ, लड़कों के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। अरे क्योंकि हमें बताया भी गया है ना पीयूष भाई की रोना नहीं है। सबसे पहले तो वायरिंग प्रॉब्लम है कि लड़कों को पहले ही बोल दिया कि रोना नहीं, तो अब मर्द चाह के भी नहीं रो पा रहा, अब उसको बोल दिया कि रोएगा तो वीक हो जाएगा या वीक दिख जाएगा सोसाइटी, ये वो। अब चलो कुछ मर्द फिर भी रो गए, तो फिर उनको रो के भी कुछ वो नहीं हो रहा ना, क्योंकि जब तक आपकी वैल्यू तब तक ही है जब तक आप घर चला रहे हो, आप अच्छे मर्द हो, आप सक्सेसफुल मर्द हो, यही सोसाइटी बन गई ना। आप घर पे बैठे रहो, पैसे मत कमाओ, पूरे दिन बैठे रहो, आपकी बीवी भी आपको गाली देने लग जाएगी। भाई माँ को छोड़ के हर कोई गाली देगा।
माँ बाप भी भाई मतलब एक पॉइंट के बाद तो वो भी कहेंगे ना कि क्या कर रहा है, काम कर भाई। और अगर उल्टा हो रहा है कि लड़की कुछ नहीं कर रही, भाई लड़कियों को तो कहा जाता है तू कुछ मत कर, तू घर ही रह। आजकल तो भाई हम भी यही सोचते हैं कि बाहर ना ही जाए, बीवी तो ठीक है भाई, खासकर जिम तो ना ही जाए। जिम विम में बहुत अफेयर हो रहे हैं भाई आजकल लड़के, ओ मैरिड लोगों के बहुत अफेयर हो रहे हैं जिम ट्रेनर से। सटा सट चल रहा है ये, सटा सट भाई जिम नया हब बन चुका है। अच्छा जी, जिम नया हब बन चुका है एक्स्ट्रा मैरिटल्स का। दूसरे सेट मारे जा रहे हैं क्या? दूसरे सेट भाई भाई एक साथ भी दूसरे सेट मारे जा रहे हैं आजकल तो, थ्रीसम वगैरह का भी तो कल्चर आ रहा है भाई। बट उसके बारे में आपका क्या कहना है? किसके बारे में? थ्रीसम वगैरह वगैरह के बारे में भाई। आप मतलब आप ओपन हो? नहीं भाई मैं तो भाई नहीं, ये तो बहुत बेकार चीज है, बर्बाद कर देने वाली। मैं कभी एक्सप्लोर भी नहीं करना चाहूंगा इसको। नहीं आप? भाई मैं तो नहीं, मेरे को लगता है कि भाई या कर चुके हो? नहीं भाई अरे करता भी तो बताऊंगा आपको मैं बट नहीं भाई मतलब मेरे को लगता है कि नहीं 2 बहुत है भाई। मेरे को तो 2 भी ज्यादा लगते हैं। तो लग रहा है अगर एक में हो जा रहा है तो मैं 2 बढ़िया है, परफेक्ट है। 2 लोग ले भाई 2 सब तो हो रहा है भाई 2 में, मतलब 2 तो बेस्ट है भाई। उस 2 ये मतलब वो वाला हिसाब है कि मतलब भाई ज्यादा भी प्रॉब्लम है, कम भी प्रॉब्लम। इसको ये भी कह दिया जाता है कि भाई कपल बोर हो रहा है। हाँ स्पाइस अप करने के लिए कुछ नया चाहिए। अरे वो स्पाइस अप नहीं है, तुम दोनों ठर की हो, बस ये बात है। दोनों को और जगह चाहिए, और जना चाहिए। अब एक दूसरे से बोर हो गए तुम। ये भी वेस्टर्न कल्चर है भाई, साइड से ही आ रहा है कि भाई चलो वो लोग थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं तो फिर यहाँ के लोग भी थोड़ा ऐसे भाई। बट कुछ ऐसी चीजें हैं जो यार हम इंडियन सोसाइटी में हमें बताई गई हैं, जो मेरे को लगता है मैं हमेशा थोड़ा सा उनके अब इसको वो कह लो कि कंजर्वेटिव है कोई किसी की अप्रोच, आप कह लो कि वो ओपन नहीं है, नैरो माइंडेडनेस है, बट कुछ चीजों के साथ मेरे को लगता है कि खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। सही बात है भाई, स्पेशली इन चीजों में मुझे लगता है कि और भाई ये सारी चीजें हैं भी इतनी सेक्रेड। I feel that all these things are very spiritual and all, मतलब मैं तो ऐसे देखता भाई ये भी तो वैसे एक इमोशन ही है, आप किसी के साथ फिजिकल हो रहे हो तो आपका एनर्जी एक्सचेंज है यार, सब है मतलब बिल्कुल है। मतलब इट इज रिटन इन लाइक बुक्स एंड ऑल ऑफ द वर्ल्ड की व्हेन यू फिजिकली आर इंटीमेट विद समवन देन इट इज अ गिवन, इट्स अ एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज। तो जब एनर्जी एक्सचेंज हो ही रहा है और आपको लग रहा है कि ये आप हर रोज किसी नई एनर्जी को अपनी बॉडी में आने दे रहे हो और अपनी एनर्जी किसी और को दे रहे हो, तो डोंट यू थिंक देयर विल बी समथिंग रॉन्ग विद यू? भाई उसमें दिमागी संतुलन जरूर हिलता होगा एक टाइम, हिलता ही होगा भाई, हिलता है। आप मेरे को तो मैंने जो मतलब सम ऑफ माय फ्रेंड्स हु हैव हैड हो फेजेस, हु हैव हैड मतलब हुकअप phases and all, जब वो when they were out there, when they were promiscuous, when they were sleeping with multiple people and all that, तो वो मुझे ये कहते हैं कि at the end उनको ना एक void feel होने लग गया, खालीपन कि यार तब तो मजा आ रहा था but every person they were with took a piece of them with them, कि वो एक हिस्सा चला गया भाई। इसीलिए ये लोग सोललेस लगने लग जाते हैं, लाइफलेस लगने लग जाते हैं। मैं बहुत सारे खोखले हो जाते हैं भाई, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को मिलता हूँ भाई, लाइफ नहीं है, जी रहे हैं बट जिंदगी नहीं है उनमें भाई। फिर कई लोगों को ना लत लग जाती है इस चीज की कि भाई कोई तो चाहिए यार, कोई नया चाहिए। अब उनका ध्यान ही हर टाइम इसमें है, हर चीज मतलब वो हर चीज इसी के लिए कर रहे हैं, नए लोगों से हुकअप के लिए मिल रहे हैं, पार्टी हुकअप के लिए कर रहे हैं। बॉटम लाइन बन गई उनकी कि भाई रात को कोई चाहिए। भाई I was in Bombay for around 18 months in the last 2 years, तो वहाँ वो कल्चर ही वही है कि पार्टियाँ, रात को जाना, बाहर सुबह तक आना, कोई पार्टी, PR की पार्टी, बॉलीवुड पार्टी, यहाँ कुछ इवेंट हो रहा है, कुछ हो रहा है। तो मैं गया, बहुत पार्टियों में गया मैं, मतलब रात को जाना और सुबह आना, अगली दोपहर को आना, ऐसी पार्टियों में गया। बट व्हाट आई रियलाइज्ड ऑफ दैट एज दैट कि जो लोग वहाँ पे हैं ना वो इतने ज़्यादा लाइफलेस हैं कि देयर लाइफ ओनली रिवॉल्व्स अराउंड दैट पार्टी। तो जब मेरे को वो बात थोड़ा टाइम लगा मुझे वो समझने की कि मेरी वाइब नहीं है ये, कि मैं यहाँ रेजिस्ट करता हूँ, आई कैन नॉट बी माई सेल्फ, ना किसी से बात हो पा रही है, वही शराब पी लो, ये कर लो, वो कर लो, अरे ये ट्राई किया आपने, नहीं करना है यार मेरे को। मैं तो बात करने आया था लोगों से, मैं तो लोगों से मिलने आया था, मैं तो आई वाज हियर फॉर अ गुड टाइम। तो वो भाई डेटिंग एप्स ने भी तो ये चीज थोड़ी खराब करी है कि भाई
कर रहे हो आप, स्वाइप कर रहे हो, इतने सारे ऑप्शंस आपको आ रहे हैं। नहीं भाई, हमने तो यूज नहीं किया। आपने किया भाई? हाँ मैंने यूज किया। क्या थी टेक? क्या था? क्या आपको कैसा लगा? क्या टेक थी भाई? एक जोन होता है ना किसी, मतलब चलो ठीक है, अगर एक ये होता है कि तुम्हारा अगर दिल टूटा है, तुम फटाफट अपने आप को मूव ऑन करने के लिए जाते हो कि डेटिंग ऐप्स करो, नई लड़की से भाई। एक तो मुझे इससे भी प्रॉब्लम है, ये जो फेज है ना, ये जो कहते हैं ना लोग कि भाई ये चीज ही ऐसी है, ये चीज हाँ कि यू हैव टू गेट अंडर समवन, वो नहीं भाई। मुझे तो लगता है कि वो बहुत भाई, लेकिन देखो ना, उम्र ही ऐसी थी उस टाइम, टेढ़े काम करने में मजा आता है। हाँ, टेढ़े काम करने में समझ रहे हो? अब किसी से सुना चल डेटिंग ऐप कर ले, बढ़िया चीज है, कर लिया, देख लिया, बट वहाँ चल ही रहा है। भाई इस टाइम पे आप ज्यादा सोचते नहीं ना, जैसा दिमाग चलता है वैसा चलते जाते हो, क्योंकि ब्रेकअप हुआ है, आप एक दौर से गुजरे हो, एक चीज से गुजरे हो, तो भाई वही वाली बात है ना जो आपने कही थी कि मर्द को प्यार होता है आदत से, तो उसकी आदत बन गई है किसी से बात करते रहना, कोई टच में चाहिए। भाई उसी एक स्त्री की आदत है मर्द। मैं वही तो कह रहा हूँ, जब मर्द एक बार प्यार में डूब गया तो उसको उसी एक स्त्री की आदत है, उसको और किसी स्त्री की आदत नहीं है। उसको फर्क भी नहीं पड़ेगा भाई कि कौन पूरी दुनिया उसको आके कोई सबसे सुंदर पर लड़की, वही आदत तो हटाने के लिए वो ये सब कर रहा है कि किसी से बात करके देखता हूँ। ब्रेकअप हो जाए तब की बात कर रहे हैं, बट भाई तो ये कह रहे हैं ना कि अभी तो फिलहाल वो रिलेशनशिप में है, तब तो उसको उसकी आदत है, तो उसको उसकी आदत है ना यार, तो वो डूबा हुआ है उसमें। डूबा हुआ है वो उसको कहीं नहीं जा सकता। एक मर्द को एक रिलेशनशिप से बाहर निकालना बहुत मुश्किल है। जो लड़कियां कहती है कि मैन चीट, ये वो, ऐसा नहीं है भाई। अच्छा भाई एक बात बताओ, अगर मान लो बंदा प्यार में है, यही वाली आदत लगी हुई है उसको एक बंदी को लेकर, ठीक है, मतलब पूरा डूबा हुआ है, जेन्युइन प्यार हो रखा है, क्या वो ऐसे कैजुअल हुकअप्स कर सकता है? अगर उसने कर लिया तो क्या वो जो उसके साथ था, बंदी के साथ, वो प्यार नहीं था आपके हिसाब से? फिर से बोलो, अगर चीट कर दिया मतलब? वो प्यार करता है किसी से, प्यार में डूबा हुआ है, ठीक है, अब वो उसने किसी और के साथ कैजुअल हुकअप कर लिया, जैसे आपकी उस दोस्त की गर्लफ्रेंड ने कर लिया था, तो क्या वो जो उस बंदी से प्यार था वो प्यार नहीं था? क्या उस बंदी से प्यार नहीं था भाई? नहीं था। मेरे को ऐसा लगता है कि आप इंटेंशनली किसी चीज को खत्म करोगे ही नहीं जब तक आप उसको खत्म नहीं करना चाहते तब तक। या तो आपके माइंड में है कि इसको पता ही नहीं लगेगा, या तो वो है ना कि मैं छुपा लूंगा, पता ही नहीं लगेगा, वो वाले सिनेरियो हो जाए। बट तो वही सिनेरियो है, वही सिनेरियो है। अच्छा, वही वाला उसने कैजुअल हुकअप कर लिया किसी के साथ और जिससे वो प्यार करता है, तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है, वो जो प्यार था वो प्यार है या नहीं एक्चुअली? वो प्यार नहीं है भाई। मेरे वो ये कह रहा है अटैच मैं उससे भी हूँ, और ये चीज भाई आजकल तो वो आ गया ना कि यू कैन बी अटैच टू मोर देन वन पर मल्टीपल पीपल, ये वो। पर भाई मतलब मेरे को ये मतलब दीज आर जस्ट phrases which people who are scared of commitment ये use। ये सारी बातें ही वो लोग बोलते हैं जो लोग वो भागना चाहते हैं चीज़ों से, और जिन्हें लगता है कि वन पर्सन के साथ नहीं रह सकते, वो ये सारी चीज़ें बोलते हैं। ऐसी बातें भी तो भी होती है ना सोशल मीडिया पे, रैंडम रील्स पे, कि यार मर्द को ना चाहिए जिससे वो एक से तो बहुत प्यार करे, जिससे वो जेन्युइनली प्यार करता है, और एक उसको बाहर भी चाहिए। तो वो प्यार तो वो जेन्युइन है, बट आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो प्यार ही नहीं है। मेरे को लगता है वो प्यार नहीं है। मतलब आई फील दैट मर्द की फितरत है ये कि मर्द प्यार किसी से कर सकता है फिर भी जाके कहीं और, बिकॉज women cheat emotionally and men cheat physically। मतलब I can not give a fuck about a girl also and still go and sleep with her and come back and love my own wife। कुछ वो नहीं है। पर एक लड़की का चीट करने का सीन तो ये है ना कि she really needs to like that person, emotionally be into him, then only she will cheat with that person। तो बहुत अलग चीज़ें हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको इतनी भी रिस्पेक्ट नहीं है किसी की कि जब मैं उसके साथ हूँ तो मैं उसी के साथ हूँ, तो फिर वो रिश्ता ही क्या है यार? फिर तो आप वो रिश्ता चल भी जाएगा, उसको पता भी नहीं लगेगा या कुछ भी होगा। तो आप डू यू वांट टू बी विद समवन हु डज नॉट वांट टू बी विद जस्ट यू? सही बात है। तो मेरे को कभी बार डर भी लगता है यार कि कल को मेरी शादी हुई है, मेरी गर्लफ्रेंड है, अगर कुछ वाइल्ड केस सिनेरियो मुझ पे चीट कर दिया तो मैं यही सोचता हूँ कि कैसे फटती है भाई। मतलब भाई अंदर से टूट जाओगे ना, आपको लगता है कि ये कैसे हो सकता है। बट फिर मैं यही सोचता हूँ कि यार वुड आई वांट टू बी विद समवन जिसको मेरे साथ ही नहीं रहना? सही बात है, तो चले जाओ। और यही लड़का जिसका अभी वो मैं बता रहा था ना लंदन में जमीन पे लेट के, ये अगले दिन भाई हम शो वो हो गया, सब हो गया, हम नीचे मार्केट में घूम रहे हैं, वहाँ ऑक्सफोर्ड सेंट्रल लंदन में ही रह रहे थे सब, तो ऑक्सफोर्ड सर्कस में घूम रहे हैं, तो ना 2 लड़कियां सामने चल के आ रही थी, इंडियन लग रही थी। तो इसके बड़े कॉन्फिडेंस में सबने पंप कर दिया था कि चली गई नहीं पटाएंगे ये वो। तो रैंडमली 2 इंडियन लड़कियों को जाके बोलता, कहता अरे तुम बॉम्बे से हो? तो लड़कियां कहती कि नहीं, क्यों? तो कहती अरे तुम बॉम्ब लग रही हो। तो वो लड़की कहती अच्छा तुम तो लंदन से होगे फिर।
अच्छा भाई, मैं ये कह रहा था कि जैसे आजकल, जैसे हम उसकी बात कर रहे थे कि भाई लोग जरूरत के हिसाब से प्यार कर रहे हैं आजकल, ये ज्यादा हो रहा है कि मतलब लोग देख ज्यादा रहे हैं चीजें कि इसके पास ये है तो मैं इससे प्यार कर लूं, या इसके पास ये रहने से मेरा ये फायदा हो जाएगा, मटेरियलिस्टिक। हाँ, ये वाली चीज बहुत ज्यादा नहीं हो रही है आजकल भी आपके हिसाब से? यार आंखें खोल के इश्क करने में कोई हर्ज है क्या? मुझे ऐसा लगता है। मैंने एक लाइन लिखी थी, वन लाइनर ही था, ऐसे ही कहा था कि जब तक तेरी जेब में पैसा है वो पूछेगी मेरा बाबू कैसा है। ठीक है, तो भाई इस पे काफ़ी ना अच्छा लड़कियों के कमेंट आने लग गए कि दिस इज़ अ गोल्ड डिगिंग, ये आप कैसे लिख सकते हो ऐसे, लड़कियां सिर्फ पैसे पे ही थोड़ी मरती हैं, और भी चीज़ें होती हैं ये वो। तो मैंने कहा यार, अगर एक लड़की ऐसा एक लड़का चुन रही है who can give her a nice lifestyle, who can pay for all the wants and wishes she has in life, तो उसमें हर्ज क्या है? तो जो ज़रूरतें देख के प्यार करने वाला है उसको मैं एक हद तक मानता हूँ कि वो ठीक है अप्रोच। भाई मत रहो ऐसे यार कि इश्क भी नहीं मुकम्मल हो पा रहा, ज़रूरतें भी नहीं पूरी हो पा रही, प्रॉब्लम्स के साथ क्यों जीना है? सॉर्ट आउट करो लाइफ को। इश्क वैसे ही बहुत मुश्किल है तो उसमें और सारी चीजें क्यों डालनी है हमें? तो बट ये वाला वैसे हो ही ज्यादा भाई यही रहा है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप मतलब पैसे की वजह से किसी के साथ है ये वो, पर इस केस में वो ट्रू लव थोड़ी कहा जाएगा। अगर देख के किया जाए फिर वो प्यार थोड़ी सिर्फ हुआ। पैसा देख के प्यार किया जा रहा है तो भाई उसमें प्रॉब्लम भाई यही तो हो रहा है भाई। फिर कमाओ और जलवा देखो पीयूष भाई, आप भी भाई यही है, पैसा फेंक तमाशा देख। दुनिया तो यही कहती है ना कि भाई क्यों पैसा वैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है। तो कमाओ भाई, कमाओ और जलवा देखो। फिर या तो कंप्लेंट मत करें हम, या तो ये हो, या तो हम कंप्लेन ना करें कि लड़कियां पैसे पे मरती है और हमें इससे प्रॉब्लम है, या फिर हम कमा लें और बोले कि अब हमारे पास भी है, हमारे पास है। पर है तो अगर बड़ी पिक्चर देखे तो वो प्यार भी नहीं है भाई, प्यार नहीं है वो, बिल्कुल नहीं है भाई। वो तो किसी भी चीज को देख के किया गया, वो फिर से सौदा ही है। लुक्स, पैसा, स्टेटस, पावर, ये चीजें देखी जाती हैं, ये चीजें भी देखी जाती हैं, और सिर्फ यही चीजें देखी जाती है, इनमें बहुत अंतर है। अच्छा भाई, एक चीज़ और है कि मैंने बहुत सुना है, मतलब कि मेरे फ्रेंड्स हैं वो बात करते हैं घर पे, घर वाले सजेशंस देते हैं कि भाई अगर इससे नहीं हो पा रहा तो कोई बात नहीं, किसी और से हो जाएगा प्यार। प्यार कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, तुम्हारी किसी से अभी आज इसके साथ हो, कल किसी और के साथ हो गए, या शादी हो जाएगी किसी और से तो उससे तुम्हें प्यार हो जाएगा। तो इतना आसान होता है क्या किसी को बुलाना? हाँ, या बुलाना, या एकदम से किसी और को प्यार कर लेना? जैसे हमारे घर वालों की या जिस फैमिलीज की थिंकिंग है इंडियन कि एक जाएगी दूसरी आएगी, ऐसा भी नहीं, ऐसा नहीं, वो कहते हैं मूव ऑन करना है। कोई बात नहीं, जैसे लव मैरिज नहीं हो पाई किसी की, कहते हैं अरेंज कर ले, जिसके साथ रहने लगेगा तो प्यार हो ही जाएगा यार। पर वो लॉजिकल, मैं बताता हूँ वो क्यों कहा जाता है, वो लॉजिकल वे है। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आज आप यू आर अ फादर, आपका लड़का आता है आपके पास, आपको कहता है पीयूष भाई, दीपक भाई कि मेरा ब्रेकअप हो गया और मेरे को लग रहा है मैं इसके बिना जी नहीं सकता हूँ, और पापा क्या करूँ? तो आप उसको क्या बोलोगे कि हाँ बेटा मर जा, फिर नहीं मिलेगी ऐसी लड़की? आप उसको लॉजिकल वे में तो यही समझाओगे ना कि हाँ ये गई है, कोई और आएगी, इससे बेटर आएगी, देयर इज समवन मोर स्पेशल आउट देयर फॉर यू, व्हिच मेक्स सेंस। इट मेक्स सेंस। तो व्हेन वी आर टोल्ड कि भाई फिर से कोई और आ जाएगा, उठ जाओ, नहीं हुई कोई और मिल जाएगी, रहने लग जा, प्यार तो हो ही जाएगा, उसका मोटिव यही है कि वो लॉजिकल सेंस है। और वो आप भी वो ही कहोगे किसी आपका दोस्त भाई, कल को पीयूष भाई आप किसी को डेट, आज तो आपका ही करवा रहा हूँ मैं ब्रेकअप बारी कल को शुभम भाई आगे बोलते हैं कि यार मेरा ब्रेकअप हो गया, दीपक पीयूष मैं क्या करूँ यार, मेरे को तो खत्म हो गया हूँ मैं, तो आप ऑब्वियसली एज अ ब्रदरली एडवाइस तो यही दोगे ना कि यार मूव ऑन, और लोग हैं ये वो, और भी बहुत दिल है दिल लगाने को, वो वाली बात है, बिछड़ कर तुझसे किसी दूसरे पर भी मरना है, ये तजुर्बा भी हमें इसी जिंदगी में करना है। आए वाह। पर भाई ये भी तो है कि जैसे मैं छोड़ना नहीं चाहता ना वो छोड़ना चाहती, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और घर वाले नहीं मान रहे उसके ना मेरे, और घर वाले कह रहे कि तुम दोनों एक दूसरे को मतलब किसी और से कर लो, हो जाएगा, किसी और से कर लोगे प्यार, तो ये तो गलत है।
भाई किसकी तरफ से गलत है? मतलब घर वालों की तरफ से या ऐसे देखा गया? भाई इसमें फिर तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं है, नहीं किस्मत की बात भी नहीं है, मतलब भाई घर वाले तुम करना चाह रहे हो और वो मान ही नहीं रहे हैं, तूने मना लिया, मान ही नहीं रहे हैं, तो फिर तो किस्मत ही खराब है भाई, और क्या बोला। हाँ फिर हाँ किस्मत खराब है कह लो, या वो कह लो कि भाई हाँ मतलब भाई देयर विल ऑलवेज बी कपल्स इन द वर्ल्ड व्हिच विल हैव एवरीथिंग और जो फिर भी साथ में नहीं रह पाएंगे। तो ऐसे हमेशा रहेंगे लोग कि बिकॉज समटाइम्स एवरीथिंग इज आल्सो नॉट इनफ। सही बात है भाई, वो तो एंड समटाइम्स लव इज आल्सो इनफ, कंपैटिबिलिटी इज आल्सो इनफ। तो भाई ऐसे तो फिर अगर आप लिखा है आपका कि भाई कि आप अपने सोलमेट के साथ जिंदगी नहीं गुजारोगे, हालांकि आपको पता भी है इस बात कि वो मेरा सोलमेट है, फिर भी मैं उसके साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता, तो फिर तो मतलब भाई गॉड जस्ट पनिश्ड यू। मैं तो इसको ऐसे ही लूंगा कि भाई गॉड जस्ट यू आर नॉट ब्लेस्ड इनफ, कुछ मेरी में कुछ इस रिश्ते में। पर ऐसा भी कह सकते हैं क्या पता उसके लिए एट द एंड वो वाली चीज ज्यादा अच्छी हो। कहाँ से आया रिश्ता, क्या दिक्कत आई? कहीं से तो आया है भाई। भाई रिश्ते तो आते ही रहे, रिश्ते आते हैं क्या? आते ही रहते हैं भाई, घर वाले देखते रहते, घर वालों को काम ही क्या होता है, लौंडा 24 का हुआ नहीं भाई रिश्ता ढूंढो। चलो मैं तीनों से मतलब सबकी शादियों वाली उम्र है लगभग या आने वाली है, वैसे वाली बात है। तो इफ मैं आपको सिर्फ एक चीज पूछूं, स्टार्टिंग फ्रॉम दीपक भाई, पीयूष भाई, सब पे आऊंगा मैं, एक चीज जो आप चाहते हो कि आपकी बीवी में हो ही हो, ऐसी क्या चीज है? भाई लॉयल्टी, सिर्फ मतलब अगर एक चीज पूछे ना आपने, मतलब अगर कोई एक बात बोली जाए तो वो लॉयल्टी है। भाई रिस्पेक्ट भाई मैं भी लॉयल्टी को ही प्रायोरिटी दूंगा। लॉयल्टी ठीक है भाई। मुझे ऐसा लगता है कि मर्दों को एज लॉन्ग एज 3 चीजें मिलती हैं ना, और वो आपने बखूबी बता दी, लॉयल्टी, लव एंड रिस्पेक्ट। जब तक एक मर्द को ये 3 चीजें मिल रही है ना भाई, वो मर्द नाखुश हो ही नहीं सकता। सही बात है। जहां इन तीनों में से कुछ कमी आई, और ये बात भी, अगर मर्द को ये तीनों चीजें मिल गई ना तो वो अपने करियर में फोड़ देगा बिल्कुल, मतलब वो इतना सेटिस्फाइड रहेगा ना इस चीज को लेकर। he can just go and conquer the world. हाँ, The difference between a man who is struggling to conquer the world and the man who will go and conquer the world will always be a nice woman. सही बात है। और वो जब कहते हैं लोग कि एक वो बहुत बड़े मर्द का बनने के पीछे एक वो औरत का हाथ होता है, भाई सही कहते हैं, बिल्कुल सही कहते हैं। बस वो औरत उस लायक होनी चाहिए, वो औरत उस दर्जे पे होनी चाहिए कि वो आपकी ज़िंदगी को उठा के, मेरे को ये भी लगता है कि योर बेटर हाफ, नो मैटर अ गर्ल और अ बॉय, शुड कॉम्प्लीमेंट योर लाइफ एंड नॉट कॉम्प्लिकेट योर लाइफ। तो जहां आपका रिश्ता आपको कॉम्प्लिकेट करने लग जाए आपकी जिंदगी को, तो उलझने में फंसने लग भाई उलझने नहीं चाहिए मर्द को बिल्कुल भी, नो चिक बिल्कुल भी। मर्द बेसिक बात ये कह रहा है ना कि भाई मैं पहले ही जाके दुनिया में जंग लड़ रहा हूँ, जब मैं बाहर जा रहा हूँ पैसा कमाने, ये करने, अपना नाम करने, स्टेटस कमाने, पावर कमाने और नेटवर्क बनाने अपना, या मैं बैठ के पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उसका मेन मोटिव तो यही है ना कि भाई मैं एक दुनिया से जंग लड़ रहा हूँ कि मेरा नाम हो जाए, मैं काम कर लूँ। तो जब वो जंग एक औरत ना समझ के घर में भी जंग खड़ी कर देगी कि व्हेन आई एम कमिंग बैक होम आई डोंट वांट एनी फाइट्स, आई डोंट वांट एनी बैटल्स बिकॉज आई एम ऑलरेडी फाइटिंग विद द आउटसाइड वर्ल्ड। तो अगर तू मुझे घर में भी आके लड़ाइयाँ कर रही है मेरे साथ वो कर रही है, यू आर नॉट गिविंग मी पीस, लव एंड रिस्पेक्ट, तो फिर तो मतलब हाउ कैन आई गो एंड कॉन्कर द वर्ल्ड। करेक्ट बात है भाई। भाई आपके थोड़े शोज की बात करते हैं यार, आपका एक 2 घंटे का सेट है पूरा जिसमें आप ऑडियंस को पोएट्री सुनाते हो, स्टोरी सुनाते हो। तो मैं चाहता हूँ कि पूरा 2 घंटे का तो नहीं, बट उसमें से कुछ क्रक्स अगर हमारी फ्रेश ऑडियंस को भी, कुछ नई ऑडियंस को जानने को मिले, ताकि वो आपके शो पे टर्न अप कर पाए। भाई बिल्कुल भाई, मैं एक तो वैसे 2 घंटे की स्टोरी है, तो 2 घंटे की स्टोरी ऑब्वियसली सेट का नाम था, मैं शायर तो नहीं, इट इज़ द करंट सेट दैट आई एम टूरिंग विद। तो एज द नेम सजेस्ट, उसमें आपको शायरी के सिवाय भी चीज़ें मिलेंगी, वो क्या हैं वो तो शो में आपको डिटेल में पता लगेंगी। बट दिस वाज द फर्स्ट एवर सेट दैट आई रोट, 3 साल लगा के मैंने सेट लिखा, एंड अभी लिख रहे हैं, इसके टूरिंग चल रही है इसके साथ। और जो ऑडियंस का रिसेप्शन आता है मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इट्स जस्ट अ स्टोरी ऑफ व्हाट हैपेंड टू मी इन माय हाउ आई मेट समवन एंड व्हाट हैपेंड विद हर। और लोगों को उसके पोर्शंस और पीसेस बहुत रिलेटेबल लगते हैं, क्योंकि उनके साथ भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें हुई हैं, वो हिसाब हुए हैं। बट पूरा सेट तो नहीं है और वो भी सब नहीं, बट जो आप कह रहे हो क्रक्स या कुछ, वो मेरा उस जो सेट का वो ये है कि अक्सर पीयूष भाई रिलेट करेंगे कि जब भी आपको कोई छोड़ के जाता है तो
आप उस शख्स को ना नशों में ढूंढने लगते हो, शराब में ढूंढने लगते हो आप उस शख्स को। अक्सर वो होता है कि यार जब ब्रेकअप हुआ तो इमीडिएटली यू गेट इनटू अ डार्क स्पेस, शराब ज़्यादा शुरू हो जाती है। और बहुत लोगों को मैं जानता हूँ कि मतलब जो हु रिजॉर्ट टू दीज थिंग्स, कि उनको लगता है एस्केप है, उनको लगता है कि यार नम कर देंगे अपने आप को इस चीज़ से निकालने का यही तरीका है कि हम अपने आप को इस चीज़ में डाल दें। तो मैंने बहुत लड़कों को देखा है जो नशों में घुस गए ब्रेकअप्स के बाद, डार्क स्पेसेस में चले गए, डिप्रेशन में चले गए, दे हैड अ वेरी वाइल्ड अल्कोहल फेज। तो मुझे लगता है इन सब को टैकल करने के लिए आपके लिए सैनिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि until unless you are sane from your mind you will never resort to these things। और मेरे साथ भी ये होने लग गया था, क्योंकि मुझे लगता था कि how can I give so much power to someone where I am receiving the punishment of it by my own hands, कि मैं खुद को मार रहा हूँ भाई, मारते जा रहा हूँ और मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्यों खुद के साथ ये क्यों कर रहा हूँ, बट आई एम स्टिल डूइंग इट। और जो लड़की कहती थी कि सिगरेट मत पियो, उस लड़की को बुलाने के लिए जब गांजा पिया जाता है, जो कहती थी कि मतलब एक भी पैग मत उठाना मेरे लिए, जब उसको बुलाने के लिए एक बोतल पी जाती है, तब आपको याद आता है कि यार ये नहीं करना था। तो आप एक बर्बादी को छोड़ के दूसरी बर्बादी के पास भागते हो। तो वो मुझे लगता है कि वो हाउ आई गॉट आउट ऑफ दैट फेज, हाउ आई गॉट आउट ऑफ हाउ आई वाज फीलिंग, हाउ आई गॉट आउट ऑफ दैट पर्सन's existence was very important, and how I did that was what I mentioned in the set। तो हाँ, मतलब सेट पूरा देख के पता लगेगा, बट लाइनें भाई, लाइनें भी चली थी उनकी याद में। लाइनें खींची थी कहते हैं उसे। वो मुंह से निकली हुई लाइनें, तो वो तो बहुत बोली गई थी, पर हमें किसी के लिए छोड़ा गया था। अच्छा। हाँ, तो वो मुझे लगता है कि मंजूर नहीं था मुझे उस वक्त में। मुझे लगता है कि उससे बुरी चीज़ कुछ नहीं हो सकती, एंड नो वन डिजर्व्स दैट। तो ठीक है भाई। अच्छा, लाइन में सुना लाइन भाई फिर से जोन है मत जा, अब तो बाहर आ चुके हो आप। लाइन मार देता हूँ भाई मैं। मतलब लाइन तो ब्रेकअप पे तो कितने अनगिनत शेर लिखे गए थे, पर शेर की वही थी कि आप किसी की ज़िंदगी में इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि कोई आपको रुला के चले जाए और आपको तोड़ के चले जाए और आपको ख़त्म करके चले जाए, और इतनी पावर किसी को नहीं देनी है। तो तभी एक खुददारी में, एटीट्यूड में, एक गुरूर में एक शेर लिखा गया था। एक रात को मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। अर्ज़ किया है इरशाद भाई। शेर ऐसे ही कहा था कि मेरे दिल को जलाने की ज़रूरत क्या थी। ज़रूरत क्या थी पकड़ लेना, आप समझ जाएंगे क्या शेर का है कि मेरे दिल को जलाने की ज़रूरत क्या थी, मुझे यूं तड़पाने की ज़रूरत क्या थी। कि मेरे दिल को जलाने की ज़रूरत क्या थी, मुझे यूं तड़पाने की ज़रूरत क्या थी, और इश्क नहीं था तो साफ साफ कह देती अपनी औकात दिखाने की। अरे वाह, दिखा दी औकात अपनी। वाह भाई वाह, जेन्युइन भाई अभी एक नया कॉन्सेप्ट भी लेकर आए हो आप भाई, उसके बारे में बताओ थोड़ा। अच्छा हाँ भाई हमने एक नया शो शुरू करा है जिसका नाम है मनहर की महफिल। इट इज़ बेसिकली मेरा हमेशा से बहुत मन था कि कुछ शेर जो मेरे होते हैं वो लोगों तक पहुंच जाते हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये वो सोशल मीडिया से। ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जो बहुत अच्छा लिख रहे हैं, जिनके शेर नहीं ऑडियंस तक पहुंच पाते। तो मेरा एक ये कोशिश रही इस शो के ज़रिए कि मैं उनकी जो राइटिंग्स हैं, उनकी जो कुछ शेर हैं जो मेरे को ट्रिप करे हैं, जिन्होंने मेरे को टिंगल करा है, जिनको सुन के मैं भी हुआ हूँ कि यार ये क्या बातें हैं। तो उनके ऐसे मैंने एक शो कंपाइल किया जिसमें 4-5 शायर मेरे साथ स्टेज पे आते हैं और अपनी शायरी सुनाते हैं। मनहर की महफिल नाम है इसका, और हम शूट कर रहे हैं इसको। करंटली 2-3 एपिसोड्स हमने कर लिए हैं शूट। तो ये ऑनलाइन है ऑनलाइन है भाई, यूट्यूब पे डाल रहे हैं हम लोग। एंड तो ये मतलब भाई एक एपिसोड आ चुका है? एक एपिसोड आ चुका है, हमने कल ही डाला है रात को, और अब और एपिसोड्स रिकॉर्ड कर रहे हैं हम। और भाई बढ़िया, इवन मतलब वही है ना कि यार मैं आई एम अ कॉनसोर ऑफ पोइट्री। तो मुझे है कि भाई मेरे को तो हर शेर बहुत पसंद है। अब मेरे को है कि लोगों तक मेरी जरिए अगर वो
एक बंदे तक पहुंचना था, एक की जगह 2 तक भी पहुंच जाए तो मेरा काम वही हो गया। अब वो भाई कितनी बढ़िया बात है, बहुत लोग ऐसा मौका नहीं देते हर किसी को, भाई आप दे रहे हो। भाई पोइट्री भाई पोइट्री को ग्रो करने का सीन है इंडिया में, मुझे लगता है कि इट्स अ लॉस्ट आर्ट, क्योंकि पहले पोइट्री चलती थी, बीच में गायब हो गई, तो वो उसको वापस लाना बहुत ज़रूरी था। और टू गेट इट बैक इन अ फैशन लाइक दिस वेयर वी कैन टैप इनटू द मासेस, जहाँ हम 800 लोगों को एक ऑडिटोरियम में बिठा के पोइट्री के शो के लिए बुला सकते हैं, तो मुझे लगता है कि दीज आर ऑल स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन। और कर रहे हैं यार ट्राई हम भी। नहीं भाई बहुत बढ़िया आपने स्टेप लिया, बहुत बढ़िया आपका शो चलेगा ये आगे भी। आप और बहुत जेन्युइन आर्टिस्ट और जेन्युइन आदमी हो, आप बहुत आगे जाओगे भाई। बहुत मज़ा आ गया आपके साथ, और इस एपिसोड को भाई यहीं ख़त्म करते हैं। जनता से रिक्वेस्ट है, अगर आपको मज़ा आया तो भाई ज़रा पार्ट 2 के लिए कमेंट कर दो, और भाई के साथ हम दोबारा बैठना चाहेंगे। भाई थोड़ा टाइम निकाल लेना, अभी आप बहुत बिजी चल रहे हो। और अगर आपको भाई को सुन के यहाँ इतना मज़ा आया तो सोचो जब आप इनकी 2 घंटे की पोइट्री सुनोगे तो कितना मज़ा आएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है भाई के इंस्टा प्रोफाइल का, और अपकमिंग शो भी अगर कोई है तो हम लिंक भाई पूरा इंडिया टूर वगैरह मुझे पता नहीं कब ये बाहर जाएगा, बट होपफुली तब शोज तो हम आपका इंस्टा डाल देंगे, तो लोग आपके यूट्यूब और इंस्टा पे अपडेट, जो लोग भाई की लाइफ से जुड़ना चाहते हैं, अपडेट लेना चाहते हैं, तो जाओ इंस्टाग्राम पे भाई को फॉलो कर लो, ताकि आपको नए शो की अपडेट मिलती रहे। और जहां आपके शहर में आसपास सबसे पास वाला शो हो रहा है भाई ऑलमोस्ट मतलब हर जगह हम कोशिश करते हैं कि हम जाए, बड़ी बड़ी सिटीज़ में कोशिश करते हैं जाएं, और 20, 22, 25, 30 सिटीज़ का टूर रहता है यूजली इंडिया में। तो कोशिश यही रहती है कि जहाँ जहाँ जा सके जा पाएँ, और जहाँ भी कुछ जगह तो ऐसा हुआ कि पहले वहाँ पे पोइट्री शोज ही नहीं हुए थे, तो वहाँ जाके भी शोज करें, और वैसे भी वाइब रही। तो भाई बहुत मेहनत कर रहे हो भाई, बहुत पैसे कमा रहे हो, बढ़िया लग रहा है, मजा शो में ही मेहनत कर रहे हो, कमरे ही मेहनत कर रहे हो, बहुत तो रियल हिट एक हाथ में डूबी और एक हाथ में भाई वाह भाई। चलो भाई इस पॉडकास्ट को अपने तक ना रखना, इस पॉडकास्ट को शेयर जरूर कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, एंड दैट इज इट। हम आपसे मिलेंगे नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, और सच्चा प्यार करो, बेइंतहा प्यार करो।